ये यार ये बहुत चालू हो रही है। अच्छा चलो क्लास तुम्हारी स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले वीडियो ऑफ कर लें, अपनी म्यूट कर लें खुद को। अनूप, ऑनलाइन वाले इसको स्क्रीन को पिन कैसे करते हैं? अच्छा मतलब अपनी म्यूट कर लें बेटा सब अपने आप को। आवाज आ रही मेरी ऑनलाइन में? मुझे एक बार बता दें। आईपैड में ओपन नहीं हो रही अरे है तो नहीं अरे तो सर अरे कमेंट कैसे किए फिर? कमेंट कैसे कर रहे हो बेटा? आईपैड में नहीं हो रही तो कहीं और कर लो, कोई बात नहीं। चलो अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बार एडवांस फॉर्मेट बता देता हूं। ये तो सबको पता है पेपर कितने मार्क्स का है, व्हाट इज द लेवल ऑफ द पेपर, हाउ मेनी क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। वॉइस इज ऑडिबल नहीं है? क्या बात कर रहे मैम? वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अभी ऑडिबल है बेटा? जल्दी बताओ मुझे। ऑडिबल है सबको? आप लोगों को है ऑडिबल? क्लियर आ रही है आवाज? ठीक है। वो माइक्रोफोन में हेड माइक्रोफोन होता है, हेडसेट माइक्रोफोन होता है? हाँ? क्या होता है? एक सेकंड एक सेकंड। आ रही है आवाज? अभी अभी ज्यादा क्लियर है? अभी बताओ, अभी ज्यादा क्लियर है? यस सर। सर इट इज चलो क्लियर। ठीक है, ठीक है स्टार्ट करते हैं। इतना तो पता ही है अपने को कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है। वी नो द नंबर, द पैटर्न। दे आर आस्किंग द ऐसे कॉम्प्रेंशन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपका सबसे नया है फॉर्मेट। अभी इससे पहले पूछा नहीं गया था। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, कॉम्प्रेंशन वी विल कवर इन द लास्ट। ठीक है, कॉम्प्रेंशन लास्ट में कवर होगा। पहले ऐसे और लॉन्ग आंसर टाइप पे ध्यान दिया जाएगा, आंसर राइटिंग पे। ठीक है, चलो अभी ऑडिबल है ऑनलाइन वाले? मुझे एक बार फाइनल बता दें फिर मैं स्टार्ट कर दूं क्लास। ऑडिबल है? ठीक है, देखो इतना ध्यान रखो, whether it's essay and it's long answer type questions, we need an intro and conclusion. We need intro and conclusion apart from the body. एक फिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको इंट्रो, बॉडी और conclusion चाहिए चाहिए। You need to write intro in both, you need to write body in both, you need to write conclusion in both, right? This is the structure, this is the format. Now the question is कि इसके अंदर कैसे फॉर्मेट लिखा जाए। इंट्रो में, चाहे वो ऐसे हो चाहे आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, इंट्रो शुड बी रिटन इन पैराग्राफ ओनली, राइट? 3 to 4 लाइन्स ऑफ इंट्रो इज नीडेड। कितनी लाइन्स का? 3 to 4 लाइन्स ऑफ इंट्रो इज नीडेड। तो इंट्रो आपका 3 to 4 लाइन्स का होगा और पैराग्राफ फॉर्मेट में ही होगा। ऑनलाइन वाले अपने को म्यूट कर ले बेटा, सब चेक कर ले अपना माइक। समझ में आ गया? दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों में सेम है। इंट्रो शुड बी रिटन इन पैराग्राफ ओनली। फाइन, कैसे इंट्रो करते हैं वो बताऊंगा मैं। कंक्लूजन सेम, आपके 3-4 लाइंस का कंक्लूजन होता है, एंड दैट आल्सो इन पैराग्राफ। ठीक, क्लियर? What the difference exists between the essay and long answer type question is that in the body of the essay you have to write paragraphs, but in the long answer type questions you have to write answer in bullet points। आपको कैसा लिखना पड़ेगा? कंटेंट विल बी सेम,
ये डिफरेंस नहीं है कि जो कंटेंट यू आर राइटिंग इन ऐसे इज कंप्लीटली डिफरेंट इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, नथिंग लाइक दैट। बस फॉर्मेट चेंज करना है। कैसे करेंगे इसको? बॉडी को समझाने से पहले पहले इंट्रो को क्लियर करता हूँ। यहां तक सबने लिख लिया? यहां तक सबको क्लियर हो गया? इंट्रो 3-4 लाइंस का होता है, पैराग्राफ वाइज। कंक्लूजन इज आल्सो 3-4 लाइंस पैराग्राफ वाइज। बॉडी एयर डिफर्स, पैरा एंड बुलेट पॉइंट्स। ठीक, अगर यहां तक लिख लिया सबने? हटा दूं ना इसको? ऑडिबल? बेटा प्रदीप अपनी वीडियो ऑफ कर लो, सब लोग अपनी वीडियो ऑफ कर लें, कैमरा ऑफ कर लें। ओके ओके सर। चलो यहां तक क्लियर अगर हो गया आप लोगों का, अब मैं आपको बताता हूं कि इंट्रो कैसे करते हैं। हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। देयर आर एक्चुअली 3 to 4 ways of writing a intro. इंट्रो में या तो आप उसके डेटा से स्टार्ट कर सकते हो। whatever data you have regarding the topic you can write the data. मेरी बात सुनना पहले क्लियरली, मुझे पता है बहुत सारे सवाल आएंगे आपके दिमाग में। डेटा से कर दिए। दूसरा तरीका होता है कोट से। यू कैन गिव अ कोट। कोट मतलब होता है ना, कोट्स जानते हैं ना आप लोग? बेटा ऐसे नहीं बोलते। आप क्यों बोल रहे हो प्रदीप के लिए? ऐसे नहीं बोलते। आप लोग सभ्य भाषा रखें अपने, एक दूसरे के लिए ठीक से शब्द इस्तेमाल करें, ठीक है? अभी आवाज क्लियर हो रही होगी मेरी सबको? डेटा कोट। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है अपोजिटिविज्म। अपोजिटिविस्ट, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था अपोजिटिव्स होते हैं। पॉजिटिव्स क्या होते हैं? हर टॉपिक के हम पढ़ेंगे। सर ये कौन पढ़ाएगा? ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा भाई। आई विल गिव यू द डेटा, द कोट एंड द पॉजिटिव एवरी सिंगल टॉपिक। लास्ट में जो आप यूज कर सकते हो वो यूज कर सकते हो कंटेक्स्ट, जिसको अपन कहते हैं एग्जाम्पल। सर आपने कहा कि इंट्रोडक्शन शुड बी रिटन इन 3-4 लाइंस। इंट्रोडक्शन शुड बी written in 3-4 lines, but how can I write data in 3-4 lines? How can I write a quote of 3-4 lines? So you have to use the combination of two in this 4. हर स्टूडेंट का अपना स्ट्रेंथ होता है, हर स्टूडेंट का अपना वीकनेस होता है। जैसे मेरा स्ट्रेंथ कोट है, मुझे कोट्स याद है, मेरे को पता नहीं कितने कोट्स याद है किसी भी टॉपिक पे। मजा आता है मुझे कोट्स पे बात करने में, पढ़ने में। हो सकता है आपको डेटा पसंद हो सकता है किसी को दोनों पसंद नहीं हो, उसको एग्जाम्पल याद आए कि ये कैसे वुमेन पे टॉपिक आ गया तो वुमेन से रिलेटेड साहब ये पिछले 1 साल में ये हुआ। बट किसी एक से काम नहीं चलेगा। आप जब इनको करें, देखो इफ यू हैव टू राइट 1 essay in tier 2, डू द बेस्ट। ठीक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो। डेटा कोड का, सॉरी डेटा कोड का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। द फर्स्ट रूल इज दैट डेटा कोड का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। या तो डेटा अपोजिटिव्स का करो, डेटा कंटेक्स्ट का करो, या कोट अपोजिटिव है कोट कंटेक्स्ट का करो, बट यू कैन नॉट मर्ज डेटा एंड कोट टुगेदर। दैट विल लुक नॉट अ गुड थिंग। ओके, आप समझ। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले समझ में आ गया बेटा? जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब लोग चैट में एक बार यस लिख दो ताकि मुझे क्लियर हो जाए। आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा? आ जाइए। ठीक है, अब हर टॉपिक का डेटा, हर टॉपिक का कोड आई विल गिव यू द कंटेंट। कंटेंट के लिए आपको किधर भी नहीं जाना, कंटेंट मेरे पास बहुत है। जब मैं 11 पेज का ऐसे लिखवा सकता हूँ यूपीएससी में, तो 3 पेज का मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चैलेंज लेकिन यही है कि वो जो कंटेंट हमारे दिमाग में उसको 3 पेज में कैसे उतार। इंट्रो सेम आपको इंट्रो इसमें डालना है 4 टॉपिक्स का। समझ में आ गए? 4 तरीके होते हैं इंट्रो करने के। चलो यहाँ तक इंट्रो लिख लिया ना तुम लोगों ने। अब बॉडी का क्या करना है? आपने ये कहा कि इंट्रो तो कर लोगे, ठीक है। बॉडी में यू हैव सेड कि ऐसे को पैराग्राफ में लिखना है, लॉन्ग आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। बट पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं यार? व्हाइट बोर्ड ओपन मत करो यार प्लीज। आप लोग जूम पे थोड़ा देखो बेटा, जूम पे कैसे चलाते हैं। जूम पे ना तो आपको माइक ऑन करना है ना वीडियो ऑन करनी है। आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करें, कैमरा बंद करके रखें बेटा। बिहेव सब लोग थोड़ा तरीके से रहें बेटा। चलो क्लियर हो गया? अब बॉडी में यू हैव दिस वन अप्रोच ARE इन ऐसे।
गलती क्या करते हैं, क्योंकि इन पैराग्राफ इन ऐसे यू हैव टू राइट 3-4 लाइन्स इन अ पैराग्राफ। जब इंट्रो 3-4 लाइन का है तो पैराग्राफ तो 3-4 लाइन का होगा ही ना। क्लियर है? तो इस पैराग्राफ में गलती क्या करते हैं बच्चे, दे राइट रैंडम लाइंस। एक पैराग्राफ में 3 लाइन लिखे, तीनों रैंडम, कोहेरेंसी नहीं है। सपोज देयर इज ए क्वेश्चन, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटल प्रोग्रेस। पहला जो उन्होंने पैराग्राफ लिखा, उस पहले पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन वो रोल होगा, फिर उसी पैराग्राफ में उसकी दूसरी लाइन कुछ और होगी, तीसरी लाइन कुछ और होगी। ऐसे नहीं होता। पैराग्राफ में कोहेरेंस लाने के लिए यू हैव एआरई अप्रोच। किस किस ने अप्रोच को सुना है? कितने लोगों ने एआरई अप्रोच पे फोकस किया, कभी ध्यान दिया, कभी सुना? नहीं सुना? एआरई पे फोकस करते हैं। एआरई वाली अप्रोच होती है आर्गुमेंट्स, रीजनिंग और एग्जांपल। आर्गुमेंट्स, रीजनिंग और, that means in every paragraph the first line should be the core argument. Role of women in increasing societal progress. पहला आर्ग्यूमेंट कैसे? क्योंकि वुमेन की वजह से सोशल अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है, सोशल कॉन्शियसनेस बढ़ती है। कोई भी आप कीवर्ड ले लो, पहला आर्ग्यूमेंट ये तो हो गया। व्हाट रोल, पहला रोल क्या है? ये चीज फलाना दिखाना इंक्रीज होती है, द फर्स्ट रोल, दैट इज द आर्ग्यूमेंट, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। बट हाउ, ये सोशल कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ती है, फिर वो आपको सेकंड लाइन में बताना है। नहीं समझ आया? एग्जांपल दिखा। आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल लाया हूं, सबको समझाने के लिए सारी चीजें हैं अपने पास। फॉर एग्जाम्पल, बेटा व्हाइट बोर्ड बंद कर दीजिए ना आप लोग, नोट्स में लिखिए, व्हाइट बोर्ड बंद कर दीजिए प्लीज। चलो, इन एवरी पैराग्राफ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 3 लाइन होनी चाहिए। अगर टॉपिक है, मान के चलो डिजिटल इंक्लूजन, क्या टॉपिक है? क्या टॉपिक है? डिजिटल इंक्लूजन। Why digital inclusion is essential या why the digital inclusion is important? If the topic of the essay is that, आपने पहले पैराग्राफ लिखना शुरू किया कि डिजिटल इंक्लूजन इज एसेंशियल फॉर इक्विटेबल सर्विस डिलीवरी, दैट इज द आर्गुमेंट। व्हाट पे फोकस किया? इक्विटेबल सर्विस डिलीवरी। बट हाउ? नेक्स्ट लाइन आपकी होनी चाहिए हाउ। इक्विटेबल सर्विस डिलीवरी तो ठीक है, आपका आर्गुमेंट हो गया, बट हाउ इज इट इज एसेंशियल फॉर इक्विटेबल सर्विस डिलीवरी। इक्विटेबल कैसे बनाएगा सर्विस डिलीवरी को? इक्विटेबल मींस इक्वल। डिजिटल इंक्लूजन की वजह से, डिजिटल इंडिया की वजह से एवरीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। हाउ विदाउट अफोर्डेबल एक्सेस एंड स्किल्स, ई गवर्नेंस एक्सक्लूड दोज इट इंटेंड्स टू हेल्प। क्योंकि अगर डिजिटल इंडिया नहीं होगा, डिजिटल मिशंस नहीं होंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो जिनको हम इंक्लूड करना चाहते हैं वो और एक्सक्लूड होते ही जाएंगे। समझे कैसे? बिकॉज अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह से काम होता है, तो कम से कम सारे नहीं तो कुछ लोग कवर होते हैं, बट हम डिजिटल ही सब कुछ कर रहे हैं तो और लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। एम क्या था? इंक्लूड करने का, बट अगर हमने उनको लिटरेट नहीं किया तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, एम से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो आर्गुमेंट, रीजनिंग, एग्जांपल क्या होगा इसका? एग्जांपल जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कितनी दिक्कत आती है बैंकों में जा जाकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आप जाओ, मेरा पैसा नहीं आया, वो नहीं आया, फिर वो बैंक वाले कहते हैं लंच टाइम है। एसबीआई वालों का तो लंच टाइम ही रहता है, कोई थोड़ी है एसबीआई वाला यहाँ पे भड़क भड़क जाए, मेरे तो अकाउंट चलते हैं भाई। चलो समझ में आ गया? ये होता है आपका एआरई अप्रोच। समझ में आ गया बेटा? दया म्यूट कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। पुलिस रिफॉर्म्स पे अगर सवाल आ जाए कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड इन पुलिस सेक्टर, या पुलिस वाला आपका जो भी इंडस्ट्री है, पुलिस वाला जो भी आपका कोर है, उस पे व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड इन द कंट्री, तो पहला रिफॉर्म अगर आप लिखते हो, मैं सारे पैराग्राफ नहीं बता रहा, मतलब डिजिटल इंक्लूजन पे और भी पैराग्राफ यू कैन राइट, बट ऑन दिस अप्रोच ऑनली। अभी मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, पुलिस रिफॉर्म्स। मान लो उसमें आपने पैराग्राफ लिखा पुलिस कैपेसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पुलिस की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपका कोर आर्गुमेंट ये है। पहला पैराग्राफ आपने लिखा इंट्रो के बाद, ये तो आपने बता दिया करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी ये तो बताओ। ट्रेनिंग, फोरेंसिक, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, रिड्यूस एरर्स एंड अब्यूज। ट्रेनिंग, पुलिस वालों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल हेल्थ भी खराब होती जा रही है, सीआरपीएफ के जवानों को देखो। टेक्निकल ओवरसाइट, टेक्निकल फोरेंसिक्स में ध्यान देना पड़ेगा ना, साइबर सिक्योरिटी अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल की नहीं है चोरी चकारी।
what or how. Every paragraph of you should consist of what plus how. सेकंड पैराग्राफ आपको फिर इसमें ऐसे लिखना है, कोर आर्गुमेंट फिर हाउ, कोर आर्गुमेंट हाउ। आप बोलोगे सर एग्जांपल, एग्जांपल लिख दो जो आपको लगता हो किसी स्टेट में अगर ट्रेनिंग पे ध्यान दिया हो। सर एग्जांपल याद नहीं आए तो जरूरी थोड़ी हर पैराग्राफ का एग्जांपल हो, फिर क्या करेंगे? फिर उसमें यू कैन सब्स्टिट्यूट एग्जांपल फॉर द डेटा। अगर आपको किसी में एग्जांपल याद नहीं आ रहा तो आप उससे रिलेटेड डेटा या कोट लिख सकते हो। सर आप कहाँ ध्यान दे रहे हो बेटा? ऑफलाइन वाले बच्चे भी हैं। रखने के लिए बोलना, अपने फोन से वो जो झपकेगी ना सर उसका बार वीडियो बार बना ले। अरे यार सर म्यूट बार कर बार लो कोई बेटा, व्हाइट सब बोर्ड लोग ओपन म्यूट करते कर रहते लो। हैं। ये ऑनलाइन पता नहीं क्या बच्चे कैसे करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? हाँ, आर्ग्यूमेंट जो होता है वो बताएगा आपका कि पॉइंट क्या है, आपका क्या आप करना चाहते हो टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मान लो अगर सवाल हो इंपोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, उसमें अगर 4 पैराग्राफ आपको लिखने हो, वैसे तो लिखने ऐसे में आपको 7-8 पैराग्राफ है। हर पैराग्राफ में जो पहली लाइन होगी वो आर्ग्यूमेंट होगा कि साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस है। पहले तो आप ये लिखोगे ना। कहने का मतलब यह है कि पहली लाइन जो होगी उसी को फोकस करके आप दूसरी लाइन लिखोगे, उसी को ही एक्सपेंड करोगे। सेकंड लाइन शुड बी एक्सपेंडिंग द फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन पहली लाइन से अलग नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मेरी समरी बताऊं पूरे इस एआरई अप्रोच की, तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा पैराग्राफ में, पैराग्राफ की पहली लाइन जो होती है, सेकंड लाइन उसके बिल्कुल अपोजिट मत लिखना, कोई अलग चीज मत लिख देना, अलग अलग उसी को एक्सपेंड करके लिखो। कैसे उस चीज को कैसे किया जाए, ये होता है जस्टिफिकेशन। इस चीज को क्या कहते हैं? जस्टिफिकेशन। सब लोग म्यूट कर लो कैमरा और वॉइस अपनी म्यूट कर लो, आप लोग को दिक्कत होगी। एआरई अप्रोच समझ में आ गया? मान लो दूसरा वुमेन्स एजुकेशन। अगर वुमेन्स एजुकेशन पे बात हो कि वुमेन की एजुकेशन का क्या फायदा है, अगर ऐसे का टॉपिक ये है रोल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, उसमें मान लो आपने आर्गुमेंट लिखा कि एजुकेटिंग वुमेन रेजेस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। वुमेन को एजुकेट करने से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। ये आपका क्या है? आर्गुमेंट। अब इसको जस्टिफाई करो कैसे? क्योंकि एजुकेशन की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती है, एक्सपर्टाइज बढ़ती है, बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। एग्जाम्पल में केरला। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? इसको कहते हैं कोहेरेंस, इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। कि आपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई कर दिया और मार्क्स तुम्हारे जस्टिफाई के ही है। वो टाइम गया जब आईबी में वो इंग्लिश चेक करते थे, अब वो नॉलेज चेक कर रहे हैं। बोलने के पीछे तुमको कुछ पता भी है कि तुम बोल रहे हो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, बट व्हाई द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैन बी इंक्रीज्ड। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज होगी वो आपको रीजनिंग में बताना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया एआरई के एग्जांपल की मुझे और एग्जांपल देने की जरूरत है? आगे बढ़ू, दूसरा बोर्ड उसका समझाऊं? ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया? एक बार यस लिख के टाइप कर दो एआरई अप्रोच। एक बार टाइप कर दो सर। चलो, तो हमने ये देखा कि भाई ऐसे में जो बॉडी होती है आपकी, ऐसे जो होता है आपका और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें जो बॉडी होती है उसमें एआरई अप्रोच को फॉलो करते हैं, आर्गुमेंट, रीजनिंग, एग्जांपल, बुलेट। इसमें क्या करें? इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो की जाए? इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो की जाए बताओ? इसमें होगा बुलेट पॉइंट। इसमें आर्गुमेंट, रीजनिंग, एग्जांपल आपको तीनों नहीं लिखने हैं। इसमें आपको पहला पॉइंट, मान लो आपने इंट्रो लिख दिया। इंट्रो तो मैंने आपको बता दिया कि इंट्रो कैसे लिखते हैं। इंट्रो में डेटा, कोट, ये सब डालना होता है, वो मैं सिखा दूंगा। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो इसमें आपको आर्गुमेंट, रीजनिंग, एग्जांपल चाहिए। ऐसे में 3 लाइन का आपका पैराग्राफ बना हुआ होता है। समझ में आ गया? 3 लाइन कौन कौन सी होती है? इसमें आपको आर्गुमेंट बुलेट पॉइंट में लिखना है, जो भी आप आर्गुमेंट लिखना चाहते हो, जो भी क्वेश्चन का आपका आंसर है। और रीजनिंग के बजाय आपको लिखना है एग्जाम्पल, अगर आपके पास है तो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जाम्पल देना ही पड़े, आप डेटा भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो दया बेटा वीडियो ऑफ कर लो। आप सब लोग वीडियो ऑफ कर लो, म्यूट कर लो। सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप सब लोग म्यूट कर लो।
चलो, जिन लोगों ने लाइव क्लास लेट ज्वाइन की वो रिकॉर्डेड वाला देख लेना इसका। चलो, ये समझ में आ गया, इंट्रो समझ में आ गया था। इंट्रो में मैंने क्या बताया था कि इंट्रो को करने के 4 तरीके होते हैं ऐसे या लॉन्ग टाइप आंसर में, कोट, डेटा, अपोजिटिव, एग्जांपल या कंटेक्स्ट। बॉडी में मैंने एआरई और ये वाला अप्रोच आपको बता दिया जिसमें आर्गुमेंट और एग्जांपल नीडेड है। कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं ऐसे में? 7 से 8 पैराग्राफ की आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में 6 से 7 लिख पाए। और इसमें वही आपको 7 से 8 बुलेट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ट्राई टू यूज एग्जांपल इन 4 ऑफ द पॉइंट्स एटलीस्ट। कंक्लूजन में क्या करें? जैसा आपका इंट्रोडक्शन होता है वैसा ही आपका कंक्लूजन होगा उसी लाइन पे। कंक्लूजन भी 4 तरीकों से किया जा सकता है। कंक्लूजन भी 4 तरीकों से किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके? कोट, डेटा, अपोजिटिव्स, कोट, डेटा, अपोजिटिव्स और कंटेक्स्ट। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पे कि एग्जैक्टली करना कैसे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हर क्लास में ऐसा ही होगा कि शुरू के 15 मिनट में आई विल एक्सप्लेन यू द बेसिक्स। आज का तो वो बेसिक समझ में आ गया, कल मैं आपको दूसरी चीज समझाऊंगा, फिर हम उस किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द, अब सब लोग ऑनलाइन वाले भी कंसंट्रेट कर ले, फिर आप लोग बोलोगे समझ नहीं आया, क्योंकि ऑफलाइन वालों में किसी को समझ में नहीं आया अब तक। कोई है ऐसा? ऑफलाइन वालों में सबको समझ आ रहा है। ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है ना, कोई व्हाइट बोर्ड ओपन कर दे रहा है, कोई अनम्यूट कर ले रहा है। टीचर तो वही है, नॉलेज तो वही है, तो ऑनलाइन वालों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सब लोग, आप व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहे हो, कोई म्यूट कर दे रहा है। आप लोग ध्यान से सुनो, अब टॉपिक शुरू हो रहा है। अभी बस मैंने बताया लिखते कैसे हैं। हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे सोसाइटी पढ़ेंगे। आईबी टीयर 2 के हर पेपर में सोसाइटी का एक टॉपिक है, पार्टिकुलरली वुमेन। सोसाइटी में स्टैटिक और करंट दोनों चीजें होती हैं। अगर स्टैटिक की मैं बात करूं, सिलेबस किस किसने देख लिया? सिलेबस किस किसने देखा है जो हमने भेजा था व्हाट्सएप पे? ऑनलाइन वालों में किस किसने देखा है? दया, अभय, दीपेश, गरिमा। सिलेबस किस किस लोगों ने देख लिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड द सिलेबस? उसमें स्टैटिक और करंट दोनों अलग अलग थे, समझ में आ गया? उसमें स्टैटिक में हमारे जो 5 टॉपिक आते हैं वो होता है, एक तो जेंडर जो आज हम पढ़ेंगे, वुमेन। फिर दूसरा आता है हेल्थ। दूसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है न्यूट्रिशन जो हेल्थ से मिलता जुलता है। फिर इसके बाद आपका आता है जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है। मार्जिनलाइज सेक्शन कौन से होते हैं सोसाइटी में? पीडब्ल्यूडी, ओल्ड एज, ट्राइबल्स, चाइल्ड जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं जिनके साथ इश्यूज होते रहते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह हो गया। तो स्टैटिक में आपके 4 टॉपिक मेनली रहते हैं। करंट में तो आपके 15 से 20 टॉपिक है, करंट अफेयर्स भी इसमें कवर होंगे। कुछ लोग मुझे सुबह पूछ रहे थे बच्चे के साथ करंट अफेयर कवर होंगे? होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोसाइटी वाले सब्जेक्ट में जेंडर। हर साल जेंडर वुमेन से आपके सीए, पीएफओ, आईबी में सवाल आ रहे हैं। कर लें डिस्कस, स्टार्ट करें। सॉरी, कंक्लूजन सेम। कंक्लूजन भी 4 तरीके से हो सकता है। कंक्लूजन भी 4 तरीके से हो सकता है, डेटा, कोट, अपोजिटिव्स और कैसे करना है। सर आपने ये तो बता दिया, इन 4 तरीके से हो सकता है। करना कैसे वो अब बताऊंगा मैं प्रैक्टिकली। बिल्कुल, दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें भी आपको दोनों कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अगर डेटा याद है तो ठीक, नहीं तो एग्जांपल के साथ आप कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कंक्लूजन कैसे करें। बिल्कुल, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वुमेन भी आती है, मार्जिनलाइज में आपका चाइल्ड भी आता है। जो भी हमारे देश में मर्द को छोड़कर जितने भी लोग हैं, जितने भी चीजें, सब मार्जिनलाइज्ड है, सब मार्जिनलाइज्ड है मर्द को छोड़कर। हमारे भी डाउट्स लीजिए। आपके डाउट्स क्या हैं बेटा, बताओ मुझे। विजय सिंह, बताओ बेटा क्या डाउट्स है आपके, मुझे बताओ, मैं चैट देख रहा हूँ। डाउट क्लियर करो, डाउट बताओ क्या डाउट है। सर पीपीटी मिलेगी क्या? बेटा पढ़ाने तो दो। पीपीटी, व्हाइट बोर्ड था ओपन, व्हाइट बोर्ड वगैरह मत करो ओपन, नोटबुक पे लिखो। अब जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर। कौन सा टॉपिक है? जेंडर, पर्टिकुलरली वुमेन। सब लोग हेडिंग डाल लो, जेंडर। जेंडर, सब लोग कॉपी पेन निकाल लो और अब ध्यान से सुनो फोकस के साथ।
हो सकता है तुम लोगों ने पहली बार जूम में क्लास ली इसलिए मैसी लग रहा हो। इस क्लास के बाद वुमेन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा, आई चैलेंज यू, मैं आपको ये प्रॉमिस भी करता हूं, आप 2 पेज का छोड़ो, 3 पेज का छोड़ो, आप 11 पेज का लिखिए। अगर आपने कंसंट्रेट किया और फुली ब्रेनस्टॉर्म मेरे साथ करते चले गए, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा किसी टॉपिक पे सोचते कैसे हैं, किसी टॉपिक पे बोलते कैसे। Yes, then. एक सेकंड बस। जेंडर में जो सबसे पहला सवाल आएगा वुमेन से रिलेटेड, जो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है वो आता है वुमेन एंड सोसाइटी। वुमेन को इस सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, पीवाईक्यू भी है आपका, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटल प्रोग्रेस, पीवाईक्यू है। वुमेन को इस सोसाइटी में, इस कल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वुमेन का पहला सब टॉपिक ये है। ठीक है, समझ में आ गया। अब वुमेन और सोसाइटी, वुमेन के साथ सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस। अब आप बोलोगे सर इसका इंट्रो क्या होगा, पहले तो इंट्रो बताओ। तो इंट्रो के लिए कुछ डेटा मैं आपको बता रहा हूं, लिख लो। इंट्रो के लिए कुछ डेटा है, इंट्रो में मैं लिखवा रहा हूं, डेटा लिख लो आप लोग कि अगर वुमेन से ये पूछ ले सोसाइटी से लिंक करके कि क्या क्या पूछा जा रहा है। सोशल इश्यूज की अगर बात करें कि वो इंट्रो में आप लिख सकते हो, सबसे पहले लिटरेसी रेट कितनी है वुमेन की 2011 सेंसस के हिसाब से। The literacy rate of the women according to 2011 census is 65.46%. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? देखिए, ऑनलाइन जब आप जूम में क्लास ज्वाइन करते हैं तो माइक और कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन रहता है, तो सबसे पहले तो इसको बंद रखिएगा। दूसरी चीज़, जितने भी बच्चे वाइट स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इट इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ स्क्रीन शेयर मत करिए क्योंकि क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, अदरवाइज हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले लिटरेसी रेट लिख लो, कितनी है लिटरेसी रेट वुमेन की? 65.46 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगर मैं ग्लोबली बात करूं, यूनिसेफ की रिपोर्ट है 12.2 करोड़ वुमेन या गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल। 12 करोड़ गर्ल्स आर देयर जो अभी स्कूल नहीं जा रही हैं, दे आर आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, ग्लोबली यूनिसेफ की रिपोर्ट है ग्लोबली। क्राइम कितना हो रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है हर 1 घंटे में 51 cases of crime are being registered against women. In every hour there are 51 cases of crimes against women. आप सब लोग लिख रहे हैं ऑनलाइन में, आप लोग भी लिख रहे हैं ना साथ के साथ। डेटा, डेटा से स्टार्ट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं वुमेन में सुसाइड कितनी है, वुमेन की सुसाइड रेट कितनी है, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 4.2 वुमेन में सुसाइड रेट, 4.2 इंक्रीज हर साल, 4.2 इंक्रीज। लेटेस्ट जो आपका 4.2 इंक्रीज हुआ है वुमेन की सुसाइड में, 4.2%। 4.2 टाइम्स में तो पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो जाएगी। हर साल 86 रेप केसेस होते हैं, सॉरी हर दिन एवरी डे देयर आर 86 रेप केसेस ऑन डेली बेसिस। एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी डेटा, एनसीआरबी का डेटा है, एवरी डे देयर आर 86 रेप केसेस। नहीं, इंडिया, एनसीआरबी हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, तो वो इंडिया का डेटा आपका बताता है। 51
नहीं 86 रेप्स ऑन डेली बेसिस एनसीआरबी का, 51 केसेस एवरी आवर। क्राइम जो हो रहा है 51 केसेस एवरी आवर, बट हर दिन उसमें क्राइम में अगर मैं रेप्स को सेपरेट कर दूं तो 86 रेप्स एवरी डे। क्लियर? चलो अब मेन टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपना माइक ऑफ कर लें और ध्यान से सुने, और पार्टी जो भी अब मैं बोलता जाऊं इस पे सोचो, बोलो। वो चीज आपको ऑफलाइन वालों को तो बोलनी है और ऑनलाइन वालों को चैट में लिखनी है, माइक ओपन नहीं करना। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी, अगर सबसे पहले वुमेन पे जो टॉपिक आएगा आपका, वुमेन पे जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा वुमेन एंड सोसाइटी। इसका डेटा मैंने बता दिया आप लोगों को, कोर्स में मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी पहले डेटा पढ़िए। अब इसमें आपको हर ऐसे में यू हैव टू राइट 8 पैराग्राफ्स। उस 8 पैराग्राफ्स में अगर क्वेश्चन ये है कि वुमेन के साथ सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, अगर चैलेंजेस ही क्लियरली वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ही चैलेंजेस है, तो सारे के सारे पैराग्राफ चैलेंजेस के होंगे एक्सेप्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। क्लियर? बट अगर ये पूछ लिया कि वुमेन का रोल क्या है सोसाइटी में, तो आपको चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे 5 पैराग्राफ में, और लास्ट के 3 पैराग्राफ में आपको सोल्यूशन भी बताने पड़ेंगे। जो चीज सीधी पूछी जा रही है वो सीधी बतानी पड़ेगी, जो घुमा फिरा के बताई जा रही है उसमें कुछ इधर उधर की डायमेंशन भी डालनी पड़ेगी। चलो अब इसमें मुझे बताते जाओ सबसे पहले चैलेंजेस, वुमेन के साथ सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस हैं। एक एक करके पॉइंट्स बताते जाएंगे आप सब लोग। सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे निकल के आया वो पैट्रियार्की। यस, सबसे पहला आर्गुमेंट आप लिखोगे पैट्रियार्की। लिख लो सब, पैट्रियार्की। द फर्स्ट आर्गुमेंट शुड बी पैट्रियार्की। सबसे पहला चैलेंज वुमेन के लिए पैट्रियार्की। अब पहली लाइन आप पैट्रियार्की लिखोगे, आर्गुमेंट, उसकी रीजनिंग क्या लिखोगे, जस्टिफाई कैसे करोगे, क्यों है पैट्रियार्की? यस, ड्यू टू मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और पैट्रियार्की क्यों है? कमेंट बॉक्स में बताएं सब लोग, ऑनलाइन वाले। स्टीरियोटाइप थिंकिंग, वेरी वेरी गुड। आपने क्या बोला? कॉम्पिटेंट नहीं मानते, वो जेंडर स्टीरियोटाइप में ही आ गया। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब पता है किसी को क्या होता है? कि आप अपने मन में स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं। यू मेक बिलीफ, यू मेक प्रेजुडिसेस, यू मेक स्टीरियोटाइप्स इन योर माइंड कि वुमेन तो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, हम सुपीरियर हैं। यस, क्या हम स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं? देखो, व्हाइट बोर्ड ओपन मत करो, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज व्हाइट बोर्ड ओपन मत करो आप लोग। स्टीरियोटाइप्स में सबसे अच्छा एग्जांपल बताया इन्होंने नर्सेस का, रिसेप्शनिस्ट का। हम ये मन में बना लेते हैं कि हर नर्स, हर रिसेप्शन पे बैठने वाली एयर होस्टेस वो वुमेन ही होती है, दैट इज स्टीरियोटाइप। तो रीजनिंग, बैंक या टीचर में भी आपका हो गया। तो क्या हो गया? आर्गुमेंट हमने दे दिया पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, रीजनिंग हमने दे दी मेल डोमिनेटेड है, ये स्टीरियोटाइप्स है, और एग्जांपल हमने क्या दे दिया? नर्सेस, टीचर्स, या जो रिसेप्शन पे बैठे। अब समझ में आ गया एआरई अप्रोच? जिन लोगों ने शुरू में ज्वाइन नहीं किया तो उनको फिर से रिकैप करवा रहा हूं, एआरई अप्रोच ये होती है। आर्गुमेंट, पहला पैराग्राफ बन गया आपका, आर्गुमेंट, रीजनिंग, एग्जांपल। दूसरा पैराग्राफ पैट्रियार्की आपने बता दी, दूसरा आर्गुमेंट बताओ कि क्यों वुमेन और वुमेन के साथ कौन सा चैलेंज है। पहला चैलेंज आपने पैट्रियार्की बता दी, सेकंड चैलेंजेस बताइए। क्या चीज? हेल्थ इश्यूज भी है। एक एक करके बताओ। सबसे पहले आपने बोला हेल्थ, वैसे हेल्थ अपने आप में अलग टॉपिक है। सेकंड पैराग्राफ जो आपका बनेगा हेल्थ पे। क्या लाइन लिखोगे आप? अनदर चैलेंज फेस्ड बाय सोसाइटी इज, फेस्ड बाय वुमेन इज हेल्थ। जस्टिफिकेशन तो कैसे वुमेन को हेल्थ इश्यूज कैसे फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले तो आप इसमें डेटा का इस्तेमाल करोगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। हाँ, यस,
इस चीज का जवाब दो बेटा ऑनलाइन वाले कि यहाँ पे गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड होती है, पीरियड्स जो तुम्हारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती हैं, दैट इज द बिगेस्ट कॉज। जो अनहेल्थ बर्डन है उसकी वजह से तुम्हारा मैटरनिटी प्रेगनेंसी होगी। आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इसलिए आया ना कि वुमेन को इन चीजों का जो डिसएडवांटेज मिल रहा है उसमें कुछ तो सपोर्ट दिया जाए। तो पहला दूसरा पैराग्राफ में पहला चैलेंज हो गया हेल्थ, और उसके पीछे जस्टिफिकेशन आपने क्या दिया कि हेल्थ क्यों खराब है, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, मैटरनिटी, वो आपके प्रेगनेंसी हो गई, या फिर आपने बोला एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। क्लास सीलिंग वगैरह नहीं आएगा बेटा। हाउस होल्ड वर्क प्लेस वर्कलोड हो गया। फिजिकल वीकनेस, यस फिजिकल एनीमिया का पता है ना आपको, एड देखते ही होंगे हॉर्लिक्स का आप लोग कि 10 में से एक महिला को उनकी क्या बोलते हैं हड्डियां कमजोर है, हॉर्लिक्स वुमेन आता है आपका अलग से। दूसरा हो गया। अब मुझे बताओ तीसरा पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? थर्ड पैराग्राफ में थर्ड चैलेंज क्या है? व्हाट इज द चैलेंज फेस्ड बाय वुमेन इन सोसाइटी? आपने पैट्रियार्की बोल दी, हेल्थ आपने बोल दिया। देखो अब इसमें एक चीज बता देता हूँ, ये आप डीप में चले। सबसे पहला रूल जो निकल के आता है, आपने सही बात बोली, मुझे ये चीज याद आ गई। फर्स्ट राइट द बेसिक पॉइंट्स। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आप तब लिखो जब आपको लगे अब कंटेंट नहीं बचा। पहले बेसिक्स एग्जामिनर देख रहा है। क्या आपको लगता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उतना बड़ा चैलेंज है जितना क्राइम है, या क्राइम ज्यादा बड़ा चैलेंज है? आपने पैट्रियार्की बता दी, हेल्थ बता दी, और आपने फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोला, तो एग्जामिनर को लगेगा कि पहले सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? क्राइम। सोसाइटी में क्राइम कितना हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट। थर्ड पैराग्राफ आपका बनेगा क्राइम। थर्ड चैलेंज फेस बाय वुमेन इज क्राइम। क्राइम के रिलेटेड मैंने डेटा बता दिया। अब आप लोग बताओगे कि ये जो क्राइम है, आर्गुमेंट आपने दे दिया क्राइम, ये क्राइम क्यों है? पैराग्राफ की पहली लाइन होगी क्राइम, अगली लाइन आप बताओगे क्राइम क्यों है, जस्टिफिकेशन दो क्यों है क्राइम। ऑनलाइन वाले जो 64 लोग ऑनलाइन है मुझे बताएं कि क्राइम क्यों है। सबसे पहला एग्जांपल, वेरी गुड। जो क्राइम है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उसके पीछे सबसे पहला जो जस्टिफिकेशन वो है जुडिशियल डिले। क्योंकि एक कोर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, वेरी गुड। मेल ईगो, ऐसे नहीं लिखते। इनफॉर्मल शब्द ना लिखें, नैन्सी बेटा ऐसी चीजें नहीं लिखते। मेल ईगो आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड आइडियोलॉजीज। वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना, कोमोडिफिकेशन उसको बोलते हैं, कोमोडिटी की तरह देखना। इसमें इसी पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम की वजह से कारण क्या है? जुडिशियल डिले एंड कोमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन और लैक ऑफ एडुकेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। गरिमा, वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में सेफ्टी नहीं है। दिल्ली में तो फिर भी अभी एग्जांपल आप देके बता सकते हो कि दिल्ली में कैसे आपके बसेस में वो सिक्योरिटी चलती है, क्या कहते हैं उनको? हाँ, मार्शल, बस मार्शल जो होता है। तो एग्जांपल मिल गया। डिफिकल्टी इन फेसिंग द सिचुएशन, साई, डिफिकल्टी इन फेसिंग द सिचुएशन, दैट इज अ सेंटेंस जो आपको नहीं लिखना। जैसे अभी साई ने लिखा है डिफिकल्टी इन फेसिंग द सिचुएशन, ये वेग सेंटेंस है। समझ में आ रहा है आपको? कौन सी सिचुएशन, किसको डिफिकल्टी, ऐसे नहीं लिखना। कोर चीजें लिखो। लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन, किसमें लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन? डोमेस्टिक वायलेंस, सबसे पहली चीज जो इसके बाद जो होती है क्राइम की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में आपकी डाउरी रिलेटेड डेथ्स का एग्जांपल आप लिख दो। और क्या हो सकता है बेटा? लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, वही उसमें आ गया ट्रांसपोर्ट। फिजिकल अब्यूज, यस वेरी गुड, फिजिकल अब्यूज बहुत होता है। क्राइम्स वाला डेटा मैंने जो बताया लिख दो साथ के साथ, अगर इंट्रो में नहीं लिखा हो तो। ऑनलाइन ट्रोलिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर मार्क्स लाने हैं हर पैराग्राफ में टेक्नोलॉजी वाला व्यू पॉइंट डाल दो। मतलब हर पैराग्राफ में नहीं तो उस ऐसे में एक पॉइंट टेक्नोलॉजी का डालो, टेक्नोलॉजी का और इंटरनल सिक्योरिटी का। टेक्नोलॉजी का व्यू पॉइंट कैसे डालोगे कि ये लाइन लिखोगे, थर्ड पैराग्राफ में ऐसे लिखोगे, अनदर चैलेंज
The reason behind increasing crimes is judicial delay, commodification, lack of safety, domestic violence, including online training, online trolling. ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत होती है वुमेन में। इसमें एग्जांपल क्या लिखोगे? रश्मिका मंदाना का तुमको पता हो डीप फेक बना दिया था, याद है किसी को? और ऑनलाइन ट्रोलिंग में क्या होती है? किसी भी लेडी को कुछ भी बोल दिया, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को कमेंट कर दिया, कोई भी एक्ट्रेसेस कपड़े कुछ भी पहन के आती हैं तो उस पे किसका? अच्छा चहल, वो क्रिकेटर जो आपके हाँ जो क्रिकेटर जो आपके ये चहल, मैं तो देखता हूँ नहीं। यस, तो हार्दिक पांड्या वाला जो केस हुआ था उसमें कितनी ऑनलाइन ट्रोलिंग, वो आपकी याद आ गया मुझे किसकी बात कर रहे हैं, वो उनकी जो कथित जो वो थी, क्या कहते हैं, 2000 सूरज ने अच्छा डेटा बताया। 2023 का एनसीआरबी का डेटा है कि वुमेन के खिलाफ टोटल 4.45 लाख क्राइम्स हो, 2023 का डेटा टोटल। ठीक है, समझ में आ गया? और क्या है और बताओ भाई, ऑनलाइन में इतने लोग ऑनलाइन है। चलो ठीक है, क्राइम का समझ में आ गया। पहला पैराग्राफ क्या बना? वुमेन की सोसाइटी में चैलेंज में पहला पैराग्राफ हमने लिखा पैट्रियार्की, दूसरे में हेल्थ, तीसरे में क्या हुआ? क्राइम। अब चौथा पैराग्राफ, मुझे 7 पैराग्राफ डिस्कस करने बस। फोर्थ पैराग्राफ बताओ। हाँ, ऑनर किलिंग कैन बी इंक्लूडेड इन वायलेंस ओनली। ऑनर किलिंग पे एक कोट है, देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग। आप बताइए। एजुकेशन, सोसाइटी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो फोर्थ चैलेंज है वुमेन का, वो है एजुकेशन। तो आप लिखोगे कैसे आर्गुमेंट अपना इस पैराग्राफ में? द फोर्थ चैलेंज फेस्ड बाय द वुमेन इज एजुकेशन, या एजुकेशन इज द फोर्थ चैलेंज। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस्ड बाय वुमेन। अब आप लोग ये मुझे बताओगे, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले मिलके, कि अगर मैंने आर्गुमेंट में एजुकेशन डाल दिया फोर्थ पैराग्राफ में पहली लाइन, तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या दोगे? क्यों वुमेन को एजुकेशन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? बताओ एक एक करके। इसको लिखोगे कैसे? ये तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, क्योंकि आपको इंग्लिश में लिखना है ना, तो आपको दिक्कत होगी। अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहला पॉइंट हो गया एजुकेशन में कमी, अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। ऑनलाइन वाले ने क्या लिखा बताओ? ऑनलाइन वालों में लिखा नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। ऐसे नहीं लिखते, आपको ऐसे नहीं लिखना नो सपोर्ट। आप अपनी कहानी बयां मत करो, आपको फॉर्मल लिखना है। नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली नहीं, आपको लिखना है अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, बेटा ठीक है वो समझ में आ गया। लैक ऑफ लिटरेसी अमॉन्ग द वुमेन एंड द फैमिली। फैमिली में खुद ही लिटरेसी नहीं है, तुमको पता नहीं कि पढ़ाई की क्या कीमत है। स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट एजुकेशन, गुड पॉइंट। इसमें भी स्टीरियोटाइप्स हैं, क्योंकि पढ़ाई तो कौन करता है? केवल लड़का। लड़की की तो ब्याह हो जाएगी, लड़की का तो शादी हो जाएगी। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मेरी इग्नोर करके चलना आप लोग, क्योंकि अभी मैं एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर भी डेटा, बिल्कुल एक पैराग्राफ में आप डेटा भी डाल सकते हो, बट डेटा आर्गुमेंट और जस्टिफिकेशन खत्म होने के बाद। बिल्कुल, एग्जाम्पल में यू कैन राइट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का जो डेटा है। लो लिटरेसी रेट इन वुमेन विलेजेस, वेरी गुड। लो लिटरेसी रेट इन वुमेन इन विलेजेस में लो लिटरेसी रेट है। और बैकवर्ड अप्रोच ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, पेट्रियार्की वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है बार बार। और कुछ बताओ। सप्रेशन ऑफ राइट्स, सबसे बड़ा चीज है देयर इज नो जेंडर न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, इसमें एग्जांपल तुम लिख सकते हो, लैक ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स। जेंडर न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फीमेल्स के लिए टॉयलेट्स कितने साफ होते हैं, कितने क्लीन होते हैं? फीमेल्स का छोड़ो, मेल्स के लिए नहीं होते। स्कूल में पता है ना तुम लोगों को, टॉयलेट ही नहीं बने होते। तो ये हो गया। एजुकेशन से रिलेटेड बताओ बेटा, आप लोग जो मुझे बता रहे हो ना, साई यू आर राइटिंग लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। साई ने लिखा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ सेफ्टी फॉर बेसिक एजुकेशन। सेफ्टी का इशू भी होता है, वेरी फार फ्रॉम द विलेज। स्कूल और एजुकेशन, स्कूल और कॉलेजेस फार है, तो फार नहीं लिखना।
आपको इसमें कीवर्ड लिखना है, द डेंसिटी ऑफ द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस इज लो। द डेंसिटी ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्पेशली गर्ल्स कॉलेजेस और गर्ल्स जो आपकी स्कूल्स होती है वो लो है। और बताओ, ड्यू टू पॉवर्टी, वेरी बेसिक पॉइंट, ये तो मिस ही कर गए हम, बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे पहला इशू पॉवर्टी है। ड्यू टू पॉवर्टी सन्स और आपके जो बेटे होते हैं वो प्रायोरिटाइज किए जाते हैं फॉर द एजुकेशन, एंड द गर्ल्स आर बीइंग इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक हेल्प में, मेड वगैरह में। अर्ली मैरिज, वेरी गुड, अर्ली मैरिज ऑल्सो एन इशू। तो एजुकेशन वाले पैराग्राफ में आप आराम से लिख सकते हो मेरे हिसाब से, सबने अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। ड्रॉप आउट रेट्स इन स्टेम इज वेरी हाई, बहुत बढ़िया सूरज। स्टेम पता है ना सबको क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है। कितने लोगों को, वुमेन को आपने साइंस लेते हुए देखा है? कोई इंटेलिजेंट लड़कियां लेती हैं? ये तो सारी कोई आर्ट्स ले लेती है, कोई होम साइंस ले लेती है, और साइंस लेती भी है तो वो किसी के साथ ले लेती हैं देख दाख के, है ना। ड्यू टू डॉवरी पेरेंट्स आर रिलक्टेंट टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, वेरी गुड। चलो, ऑनलाइन में केवल 10-15 बच्चे ही हैं जो ढंग से लिख रहे हैं, तो अब मैं चाहता हूं सब लोग लिखें, इतने सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं। चलो, ये तो तुमने 4 पैराग्राफ बता दी, अब मुझे बताओ 5th पैराग्राफ। अगर सोसाइटी में आपको वुमेन का चैलेंज बताना है तो अब 5th चैलेंज क्या है सोसाइटी में? ये इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। सोसाइटी में लेबर, इसको बोलेंगे लेबर चैलेंजेस, लेबर रिलेटेड चैलेंज। आप लिखोगे, शुरुआत कैसे करोगे? द फिफ्थ चैलेंज फेस्ड बाय वुमेन इज लेबर रिलेटेड चैलेंजेस या वर्क रिलेटेड चैलेंजेस। इसमें सबसे पहला इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा विजय ने, इनइक्वालिटी इन वर्क प्लेस। इनइक्वालिटी इन वर्क प्लेस इसको कहते हैं जैसे ग्लास सीलिंग। किस किस को पता है ग्लास सीलिंग? नहीं 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 नहीं, नहीं। ग्लास सीलिंग क्यों बोलते हैं उसको? एक एक करके बोलो। ट्रांसपेरेंट है, ऐसा लगता है कि हम बोल सकते हैं लेकिन बहुत ग्लास सीलिंग में ग्लास नजर नहीं आ रहा, बट जब टच कर रहे हैं तो पता चल रहा है कोई चीज हमें रोक रही है। तो वुमेन को ऐसा लगता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई चीज रोक रही है, पीछे से कुछ बातें चल रही, पॉलिटिक्स चल रही है, बट सामने से दिखाई नहीं दे रही है। दैट इज ग्लास सीलिंग। इनइक्वालिटी इन वर्क प्लेस सही लिखा। आनंद ने लिखा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। वेजेस में डिफरेंस है, उसको कहते हैं जेंडर पे गैप। जेंडर पे गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? तुमने टियर 1 के लिए तो पढ़ा ही होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी रिपोर्ट का कोई भी डेटा उठा के लिख देना, और नहीं आए डेटा याद, मान लो डेटा याद नहीं आ रहा बट तुमको रिपोर्ट पता है, तो ट्रिक लगाओ, डायरेक्टली लिख दो जेंडर अकॉर्डिंग टू द जेंडर पे गैप रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द गैप इज क्वाइट ह्यूज, द गैप इज क्वाइट वाइड। एग्जामिनर को कुछ ना लिखने से तो बढ़िया है कि आपने रिपोर्ट का नाम लिख दिया। लो वेजेस कंपेयर टू मेल, यस दिग्विजय, ये मैंने मेंशन कर दिया। बायसेस इन हायरिंग, इसको क्या बोलेंगे? बायसेस इन हायरिंग को क्या बोलेंगे? अच्छे शब्दों में क्या बोलेंगे? एंट्री लेवल पर उनको बाद में मैटरनिटी मतलब लीव भी देना पड़ता है, तो कंपनीज लेती हैं। इसको आप ऐसे कर सकते हो, इन्होंने बहुत इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, गरिमा ने बहुत अच्छा बोला, इंस्टीट्यूशंस आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वुमेन। फिर बायोलॉजिकल चैलेंजेस, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, सेक्सुअल वायलेंस। विशाखा गाइडलाइंस आप मेंशन कर सकते हो। विशाखा गाइडलाइंस आई इसलिए हैं क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस बढ़ती जा रही थी, पोश एक्ट जिसकी वजह से आया। ड्यूअल बर्डन, एक ट्रिपल बर्डन भी होता है, आप लोगों को पता है? ड्यूअल बर्डन तो किस किस को पता है ऑनलाइन में, मुझे बताओ। आप लोग बताओ ड्यूअल बर्डन क्या होता है? कि कोई भी महिला काम करने जा रही है तो वो काम भी करेंगी और घर का काम भी आके खाना वही बनाएगी। आदमी काम पे जा रहा है तो घर पे आने के बाद वो आराम करेगा, बट इफ द फीमेल इज वर्किंग तो घर पे आके खाना बनाएगी। एक ट्रिपल बर्डन भी होता है। ट्रिपल बर्डन क्या होता है? डुअल बर्डन तो सबको पता है, व्हाट इज ट्रिपल बर्डन? डोमेस्टिक और वर्क आपने सही बता दिया आनंद, लेकिन मुझे ट्रिपल बर्डन बताओ, ट्रिपल बर्डन क्या होता है? डोमेस्टिक, वर्क प्लेस एंड सोशल। सोशल की जगह मैं बोलूंगा सेल्फ। अनूप ने लिखा है डोमेस्टिक, वर्क प्लेस बर्डन, सोशल। सोशल आपका डोमेस्टिक में ही आ गया,
कि काम का बर्डन, समाज का या फैमिली का बर्डन, समाज को और फैमिली को मैं एक मान रहा हूं, और एक खुद का बर्डन। खुद की केयर भी तो होती है, सेल्फ केयर। आप लोग दिन में अपने लिए आधा घंटा निकालते हो ना? कभी मम्मी को देखा है कि दिन में मम्मी गाने सुन रही है बैठ के ईयरफोन लगा के? कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, देयर इज नो रेस्ट फॉर वुमेन, वुमेन डोंट नो व्हाट इज रेस्ट। और कभी मम्मी को देखा है, कभी खाने पूछा तो टेंशन होने लग जाती है, अरे ये तो रह ही गया। टीवी भी देखती है तो कपड़े प्रेस करते करते देख रही है, देखा है ना? तो देयर इज नो रेस्ट फॉर वुमेन। और पर्सनल ड्यूटीज एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, रेजिंग चिल्ड्रन, बहुत बढ़िया। स्ट्रगल टू बैलेंस वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा 5th हो गया। लेबर लॉ जो है उनका भी मेंशन कर सकते हैं। लेबर लॉज का भी कर सकते हैं, जो पुराने लेबर लॉज है उसमें मैं अगर तुमको बताऊं, बहुत दिक्कतें हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में ये कहा गया है कि मेल और फीमेल के लिए इक्वल रेट्स होनी चाहिए, इक्वल रिम्यूनरेशन होना चाहिए, लेकिन मेल और फीमेल ही है। बात ये है, जब हम जेंडर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मेल और फीमेल के अलावा और भी जेंडर्स आ सकते हैं। LGBTQ वो भी जेंडर का ही टॉपिक हो गया ना। फिर चलो, भी मेंशन कर सकते हैं इक्वल पे 39। यस, DPS पे भी हम मेंशन कर सकते हो। इधर किसी ने बोला दलित वुमेन फेस डिफरेंट बर्डन। किसने बोला ये दलित वाला? इसमें मुझे एक बड़ा अच्छा टर्म याद है, सूरज ने बोला दलित वुमेन फेस डिफरेंट बर्डन। इसको कहते हैं इंटरसेक्शनलिटी। मुझे एक बात बताओ तुम लोग, एक ओल्ड वुमेन है, एक बूढ़ी महिला है, ओल्ड वुमेन जो PWD भी है, डिसेबल्ड भी है, और लो कास्ट की भी है, और विडो भी है। कितनी मार झेल रही है वो? 4। ओल्ड, आप देखोगे जो महिलाएं जो बर्डन झेल रही हैं वो ओल्ड भी है, ओल्ड होते हुए विडो भी है, लोअर कास्ट की भी है, और वुमेन भी है, मार्जिनलाइज्ड भी है। इसको कहते हैं इंटरसेक्शनलिटी, जब अलग अलग सेक्शन से तुमको मार पड़े। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया। रीस्टार्टिंग करियर आफ्टर मैटरनिटी लीव, वेरी गुड। चलो, पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ है? पॉजिटिव नहीं लिखने अभी। अगर आपको चैलेंजेस आप लिख रहे हो तो चैलेंजेस लिखो, पॉजिटिव पॉइंट्स अभी नहीं लिखने। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि रोल ऑफ वुमेन या स्टेटस ऑफ वुमेन इन टुडे सोसाइटी, जब स्टेटस पूछे तो 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ में चैलेंज और फिर पॉजिटिव बताना है। बट आपसे अगर क्वेश्चन ही है कि चैलेंजेस बताओ तो पूरे चैलेंजेस। चलो, चैलेंजेस तो तुमने बहुत लिख लिए, अब तुम ये बताओ सॉल्यूशन क्या है इसका? हाँ बताइए। जैसे हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट डाली, हाँ, और विशाखा गाइडलाइन डाली, मतलब ये एग्जांपल में डालिया, साथ के साथ रीजनिंग में डाल दिया, जैसा कि हमने। अगर आप रिपोर्ट का मेंशन करना चाहते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो पैराग्राफ की 3rd लाइन में करो। एवरी पैराग्राफ शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइंस। पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ना तो कोई डेटा मेंशन करना है, ना ही कोई एग्जांपल मेंशन करना, ना कोई डेटा मेंशन करना, कोई कोट। पैराग्राफ की पहली लाइन आपका पहला आर्गुमेंट होना चाहिए, वो कीवर्ड होना चाहिए। जैसे सब बच्चे बोल रहे हैं पैट्रियार्की, हेल्थ, क्राइम, जो अपन ने पढ़ा, एजुकेशन। पैराग्राफ की पहली लाइन में आपके कीवर्ड होना चाहिए, वो बात होनी चाहिए जो आप डिस्कस करने वाले। डेटा लास्ट में आता है। अगर मैं आपको बोल दूं आप मेरे पास कोर्स लेने आओ Tier 2 का, आप बैठे और मैंने बोल दिया 300 सिलेक्शन, अब बोलोगे सर कोर्स के फीचर तो बताओ, ये बताओ आप सिखाओगे क्या? सिलेक्शन तो बाद में बताना, डेटा मत बताओ, पहले बताओ आप कराओगे क्या। समझ आया? डेटा बैकफायर क्यों करता है? हम लोग एग्जाम्पल को ही आर्ग्यूमेंट बना देते हैं, इसी वजह से मिस्टेक होती है। जैसे हमने चैलेंज जो टेबल वाला लिखा, उसमें फिर हमने कंटिन्यू किया रीजनिंग में, ये लास्ट सीलिंग ये सब आ गया। फिर हमने किया जेंडर पे गैप, तो उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रेफरेंस दे दिया। फिर अगला पॉइंट हमने लिखा सेक्सुअल वायलेंस एट वर्क प्लेस, उसमें फिर हमने विशाखा गाइडलाइन का रेफरेंस दे दिया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ अगला पॉइंट जो बचा है उससे पहले रेफरेंस दे सकते हैं कि आप उसको एग्जांपल या कॉन्टेक्स्ट में लास्ट में लिखिए। किस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में जो रीजनिंग में हम दे रहे हैं। दे सकते तो इतनी कोई वो नहीं। सोल्यूशन बताओ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट डिस्कस हो गए, टाइम भी कम हो रहा है। यस, सोल्यूशन बताएं मुझे, जो जो चैलेंजेस हमने पढ़े। पहला सोल्यूशन यहाँ पे निकल के आया है, वैसे तो ऑनलाइन वालों ने इतने सारा टाइप कर दिया है। क्या क्या टाइप कर दिया है? एक एक करके लिखते हैं सोल्यूशन। अब बोलोगे सर सोल्यूशन कैसे लिखने हैं? वो भी पैराग्राफ में ही लिखने हैं, उसमें भी आपको ARE अप्रोच अपनानी है।
पहला सोल्यूशन, उसका पहला आर्गुमेंट लिखो। सोल्यूशन पैराग्राफ में जो सोल्यूशन आप बता रहे हो उसमें सोल्यूशन पहले कीवर्ड मेंशन करो, क्या सोल्यूशन आप बता रहे हो। सबसे पहला सोल्यूशन अगर लेके चलें तो जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, सबसे पहला सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया गवर्नमेंट स्कीम्स, तो आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे। तो फर्स्ट सोल्यूशन, the challenges should be addressed firstly by the government schemes। कुछ पूछ रहे थे आप, ये कीवर्ड आपने लिख लिया। अब इसमें भी लिखो कैसे, कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स एड्रेस करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे एड्रेस करेंगे। इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हो, कन्या सुमंगल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि। एजुकेशन स्कीम वाला हो गया, क्या बोला आपने, स्टेम। स्टेम में हम पॉलिसीज प्रमोट कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम से किरण, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है किरण, उस किरण में वुमेन ग्रेजुएट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है स्टेम में, किरण स्कीम। चलो दूसरा जो सोल्यूशन है, पहला स्कीम हो गया, दूसरा सोल्यूशन क्या है बेटा। सेकंड अगर मैं बात करूं तो चलो तुमने लिख दिया इंफ्रा, लेकिन सोसाइटी से रिलेट करके चलना है कि इंफ्रा, इंफ्रा कैसे। इंफ्रा में आपका स्कूल कॉलेजेस आ गए, जेंडर न्यूट्रल चीजें आ गई, और ट्रांसपोर्टेशन आ गया। मिशन शक्ति बताया सूरज ने, वेरी गुड। अफोर्डेबल एजुकेशन, प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज अभी एजुकेशन में नहीं, इंफ्रा में नहीं आया। आपने अगर सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन क्या लिखा था, अभी फर्स्ट सोल्यूशन क्या लिखा, दूसरा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा। अगर आपको ये बोलना है लॉस के बारे में तो आप तीसरा अलग सोल्यूशन बनाओ, तो तीसरा सोल्यूशन आपका होगा लॉज एंड रेगुलेशन। द थर्ड सोल्यूशन इज इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। जब आपने लाइन लिख दी तो उसको जस्टिफाई करो उसी पैराग्राफ में, क्यों स्ट्रिक्ट लॉज से क्यों बेनिफिट होता है सोसाइटी वुमेन को, स्ट्रिक्ट लॉज से ऐसा क्या होगा। सर डेटरेंट आता है मेरे लिए, यस डेटरेंट आता है, डेटरेंट आता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की वजह से भी काफी चीजें हो जाती हैं। पिंक पिंक अच्छा वो वुमेन स्पेसिफिक जो वुमेन सिक्योरिटी पर्सनल को पिंक बूट्स बोल रहे हो, पिंक बूथ, पिंक बूथ हो गए, या आपके वन स्टॉप सेंटर्स होते हैं वुमेन के, पता है आपको, जहाँ पे वुमेन को सारी सुविधा एक जगह मिल जाती है। डॉरी से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कुछ भी करना हो, सारे वकील पुलिस वाले सब इन्हीं सेंटर्स पे एक जगह रहते हैं। बहुत बढ़िया। एंटी रोमियो स्क्वाड, नेशनल वुमेन कमीशन को और स्ट्रॉन्ग करना, लॉ का हो गया। और एक और सोल्यूशन बता दो फिर दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सोशल इंक्लूसिविटी, ठीक है लिख सकते हो। अगर सोशल इंक्लूसिविटी भी आप लिखते हो सॉल्यूशन में तो मुझे ये बताओ कि सोशल इंक्लूसिविटी से क्या फायदा होगा वुमेन को। सोशल मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, ठीक है, और सर उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, बाय एग्जांपल काफी स्पोर्ट्स स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। सोशल इंक्लूसिविटी से वुमेन मेन स्ट्रीम में स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। और बताओ जेंडर बजटिंग, बहुत बढ़िया है। जेंडर बजटिंग, जेंडर बजटिंग पता है किसी को क्या होता है, ऑनलाइन वालों को भी नहीं पता। जब बजट्स में, जब आप अपने फंड्स में जेंडर के लिए स्पेसिफिकली अलग से पैसे इकट्ठा करके चलते हो, वुमेन को प्रायोरिटाइज करके चलते हो। सर वुमेन रिजर्वेशन वाला किसमें आएगा जो 33% है, हाँ अभी 33% रिजर्वेशन आया था लोकसभा में, हाँ, वो 33 पे आएगा। वो आप लॉ वाले में डाल सकते हो। जो 33% वाला रिजर्वेशन है वो लॉ वाले पैराग्राफ में डाल सकते हो। पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन, वेरी गुड। वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये कीवर्ड अच्छा है। वुमेन लेड डेवलपमेंटल बजट, सूरज, वुमेन लेड डेवलपमेंटल बजट 2025।
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सोशल में नहीं डालना, ये दिक्कत मत करना। अभी हम ये बात कर रहे हैं सोशल इंक्लूसिविटी से कैसे फायदा होगा, फिर पॉलिटिकल का अलग पॉइंट बनाओ। एसडीजी तुम किसी में भी कर सकते हो, एसडीजी तो जो एसडीजी उस पर डिपेंड करता है कि एसडीजी का गोल क्या है, तो उसमें सोशल में जैसे women से एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट में डालो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करना चाहिए। कृषि फैसिलिटीज, वेरी गुड गरिमा। अभी कितनी कृषि फैसिलिटीज, क्या लो है कृषि फैसिलिटीज से रिलेटेड? हर फैक्ट्री में जहाँ पे 30 से ज्यादा वुमेन वर्कर होती है वहाँ पे कृषि फैसिलिटी होनी चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पे 50 से ज्यादा वुमेन वर्कर है कृषि फैसिलिटी होनी चाहिए। तो 50 और 30 क्यों? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कृषि फैसिलिटी होती है ना। कृषि फैसिलिटी नहीं जानते आप लोग, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई महिला काम कर रही है तो उसके बच्चों की देखभाल के अलग से फैसिलिटी बनाई जाती है, जहाँ पे वो नर्सिंग ब्रेक भी ले सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा सकती है। बच्चों का ध्यान रखा जाता है। 6 साल के जो कम बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। तो फैक्ट्री एक्ट में बोला है कि 30 से ज्यादा वुमेन वर्कर हो तो ही, और 10 हो तो यानी कि 30 वाला थोड़ा अपर क्राइटेरिया हो गया ना। जेंडर बजटिंग कम्स अंडर स्कीम्स, बेटा स्कीम्स में आ सकता है। फैक्ट्री में बताया, फैक्ट्री एक्ट में 30 है, मैटरनिटी बेनिफिट में 50 है। चलो सॉल्यूशंस हो गए, सॉल्यूशंस हो गए हैं। अब बात करते हैं, अगर वुमेन का तुमसे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आ जाए कि वुमेन का चैलेंज सोसाइटी में क्या है, तो हमने एड्रेस कर लिया। वुमेन का ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड क्या सवाल है? आप बोलोगे सर हेल्थ का तो डिस्कस किया ही अभी, बट सवाल ही अगर हेल्थ पे आ जाए कि वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, अगर मान लो टॉपिक ये है, तो इंट्रो में तुम डेटा डाल दोगे मैटरनिटी का कुछ भी। बॉडी में जो तुम 8 पैराग्राफ बनाओगे तो एक एक करके मुझे बताते जाओ। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 8 पैराग्राफ मुझे बनाने हैं चैलेंजेस के। आप बोलोगे सर सोल्यूशन भी तो डालने हैं, पहले 8 ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं, फिर सोल्यूशन के भी कर लेंगे। तो तुम अगर 8 अभी ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो 5 याद रहेंगे कम से कम, 5 तो लिख के आओगे। चलो अब सब लोग मुझे ये बताएंगे कि वुमेन से हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले बताया है नीतीश ने, लैक ऑफ आयरन, जिसको कहते हैं एनीमिया। सबसे पहला चैलेंज क्या है सर? इसको और जस्टिफाई कैसे करेंगे? पैराग्राफ में अगर हम लिखेंगे और पहला लाइन हमने एनीमिया लिख दिया, तो और कैसे लिखेंगे? एनीमिया की कमी क्यों है ये बताओ अगली लाइन में। उसी पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ 3 लाइन का होता है, तो पहली लाइन क्या हुई? एनीमिया। उस लाइन को जस्टिफाई करो कि एनीमिया क्यों है। एनएफएचएस का सर्वे है 50% वुमेन हमारे देश में एनीमिक है। बहुत बढ़िया। लो कैल्शियम लेवल कम है। मेलन्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन, दो अलग अलग चीजें। किस किस को डिफरेंस पता है मेलन्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन में? नहीं पता? अगर कोई मोटा है, अगर कोई जरूरत से ज्यादा मोटा है तो वो मेल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है। अंडर न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन की कमी है, वो पतला ही है, बट मेल न्यूट्रिशन में वो मोटा भी। अगर कोई इंसान मोटा हो तो जरूरी नहीं उसमें न्यूट्रिशन हो। मेल न्यूट्रिशन में ओबेसिटी भी कवर होती है, मोटापा भी कवर होता है। अंडर न्यूट्रिशन में वो पतला है, मेल न्यूट्रिशन में पतला मोटा दोनों कवर है। मेल न्यूट्रिशन एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन मेल न्यूट्रिशन में भी न्यूट्रिशन की कमी तो है ही ना। इंसान मोटा तो जरूरी थोड़ी प्रोटीन और कैल्शियम है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत बढ़िया वैभव। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो कम हो जाता है। दूसरा आपका आ गया, तो आप इसमें लिखोगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से, जस्टिफाई करो इसको इस पूरे पैराग्राफ में कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, एनर्जी लेवल कम होती है, रेस्ट उसमें इंक्लूड हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी वुमेन को काम करना पड़ता है, तो डबल इफेक्ट हो जाता है। और क्या क्या लिखा है बच्चों ने यहाँ पे? रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैज बीन इंक्रीजिंग। वेरी गुड बेटा गरिमा। ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और इसका कोई इलाज ही नहीं। मुंबई में तुमको जाना पड़ता है, मुंबई में नहीं तो अमेरिका भेज देते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर अगर तुम इस 3rd पॉइंट में लिखते हो, मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी आप लोग इग्नोर कर देना। ब्रेस्ट कैंसर आपने लिख दिया, उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? ब्रेस्ट कैंसर क्यों बढ़ रहा है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ, और वुमेन अवॉइड्स ब्रेस्ट फीडिंग, तो उससे कैंसर कैसे होगा? उससे अगर वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएगी तो कैंसर बढ़ जाते हैं।
ऐसा है? मैंने तो पहली बार सुना। डिस्पेंसरी में लिखा होता है, होता है? स्तनपान अगर होता है तो स्तन कैंसर होगा। अच्छा, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी, स्तनपान नहीं होगा तो कैंसर बढ़ जाएगा। ठीक है। लैक ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज, बहुत बढ़िया, अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज को आप आर्गुमेंट के तौर पे भी लिख सकते हो और किसी की जस्टिफिकेशन के तौर पे भी लिख सकते हो। अगर मैंने आर्गुमेंट के तौर पे लिख दिया कि सबसे बड़ा चैलेंज हेल्थ के फील्ड में लैक ऑफ न्यूट्रिशन चैलेंज, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज, तो इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? क्यों है वो नॉलेज की कमी वुमेन में? क्यों है? गौरव ने लिखा है लैक ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज। न्यूट्रिशनल नॉलेज की कमी क्यों है वुमेन में? क्योंकि सबसे पहले तो लिटरेसी रेट ही कम है, ओवरऑल लिटरेसी रेट ही कम है। दूसरा, स्टीरियोटाइप्स, समाज में बातें नहीं होती, तबू बनाया जाता है मेंस्ट्रुएशन को, और जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसको तबू माना जाता है। और वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस, बहुत बढ़िया। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत बढ़िया। सेक्स एजुकेशन नहीं है, बहुत बढ़िया, सेक्स एजुकेशन की कमी है। प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शंस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दे डू नॉट प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स, बहुत बढ़िया। लैक ऑफ सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन, लैक ऑफ सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन, कहाँ करती है महिलाएं खुद को? पहले मम्मी पहले खुद को, अपने को खाना खिलाती है ना बच्चों को, फिर बाद में खाती है। महिला हो, मतलब माँ हो या पत्नी हो। कुछ बोल रहे हैं आप? अच्छा नहीं। फैमिली बर्डन, फैमिली बर्डन नहीं लिखते। फैमिली बर्डन ऐसे, देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे और लॉन्ग टाइप आंसर क्यों दिया गया डिस्क्रिप्टिव में? इसलिए दिया गया ताकि तुम ऑफिसर जैसे लिखो, जब तुम अपने सीनियर को रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारे में एकेडमिक वर्ड्स, फॉर्मल वर्ड्स होने चाहिए। तो फैमिली बर्डन वैसी चीजें नहीं लिखने। आप लिख सकते हो फैमिली बर्डन की जगह अगर कुछ लिखना चाहो तो आप ट्रिपल बर्डन लिख लो, लैक ऑफ सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन लिख लो, कोशिश करो अच्छे से अच्छा वर्ड निकले। मेंटल ड्रेन एंड डिप्रेशन, बहुत बढ़िया। अब मुझे फिफ्थ चैलेंज बताओ जल्दी जल्दी। अनवांटेड चिल्ड्रन में आप लिख सकते हो लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। यस, वेरी गुड, लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। इसका जस्टिफिकेशन कैसे दोगे जो इन्होंने दिए? फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, चाइल्ड मैरिज के कारण भी एक इशू बनता है, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत बढ़िया। इग्नोरेंस ऑफ वुमेन न्यूट्रिशनल इंटेक आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्टिव लाइफ, इग्नोरेंस ऑफ हेल्थ इशू। इग्नोरेंस वाला रिपीट हो रहा है बार। अब मुझे 6 पॉइंट बताओ न्यूट्रिशनल और क्या क्या चैलेंज है? वेरी गुड, यही बोलने वाला था मैं। लैक ऑफ हेल्थ सिस्टम के, लैक ऑफ हेल्थ सिस्टम्स, लैक ऑफ हेल्थ सिस्टम या लैक ऑफ हॉस्पिटल्स। क्यों हमारे देश में हॉस्पिटल्स और जो हेल्थ सिस्टम होती है, जो प्राइमरी केयर यूनिट्स होती हैं, जो आपके क्या बोलते हैं उनको, हॉस्पिटल की लोकल लेवल पे जो होती है, हाँ, आशा वर्कर भी हो गए, क्लिनिक्स भी हो गए, इनकी कमी क्यों है? क्योंकि जेंडर बजटिंग नहीं है। बहुत बढ़िया। आंगनवाड़ी पोषण स्कीम्स नहीं वर्क कर रही हैं, बहुत बढ़िया। थायराइडल डिसीज हो रही हैं, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ कि देश में हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं है वुमेन के लिए? पैसा नहीं है, जेंडर बजटिंग नहीं है, बजटिंग है तो अलोकेशन नहीं है, अलोकेशन है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पैसा अगर सरकार के पास है तो पैसा करप्शन में चला गया, करप्शन को मॉनिटर करने वाला कोई है नहीं। नीतीश नाम के स्टूडेंट ने भी हमारे अभी जस्ट ये पॉइंट दिया, लेस एमपीज इन पार्लियामेंट। हमारे देश में कितनी वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं अभी? कौन कौन? रेखा गुप्ता, ममता बनर्जी, 2 ही है ना। और पॉलिटिकल लेवल पे अगर तुमको लिखना है तो तुम लिख सकते हो कि 18th लोकसभा में 30.6% ही वुमेन है। 13.6 तो 14 ही हो गया, वैसा तो ठीक है, आधी वुमेन होगी तो राउंड करके होगी। ग्लोबली जबकि वर्ल्ड का एवरेज 25% है, इंडिया में जो लोकसभा में वुमेन है वो 30.6% है। सबसे ज्यादा पता है क्या है? रवांडा में 61%, रवांडा में 61%। लिख रहे हो आप सब लोग? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट सब लोगों ने बताया। ड्यू टू पॉवर्टी मेनी वुमेन्स डोंट गेट मेडिकल फैसिलिटी, वेरी गुड। गरिमा ने बोला लेस इंक्लूसिविटी, वेरी गुड।
भारत ने बोला नीड टू चेंज सोसाइटल साइकोलॉजी एंड वुमेन कॉम्पिटेंसी, अच्छा कीवर्ड है वुमेन कॉम्पिटेंसी। वुमेन कॉम्पिटेंसी का ये मतलब हो सकता है ना कि वुमेन हेल्थ को लेकर खुद को हमेशा इग्नोर ही करती है, मेरे से तो ये नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, तो खुद को ही सेल्फ इग्नोर करते हुए चलना। जैसे जिम्नास्टिक्स में वुमेन जाती नहीं है जल्दी से क्योंकि खुद को ही इग्नोर करके चल रहे। चलो मुझे एक और सॉल्यूशन, एक और चैलेंज बता दो बस। हाँ, लैक ऑफ यूज ऑफ ग्रीन फ्यूल, ये क्लीन फ्यूल। हाँ, ये अच्छा आपने एक पॉइंट बता दिया कि उज्ज्वला स्कीम के जैसे जैसे कुछ चीजें सॉल्व हुई हैं, तो ये तो अस्थमा वगैरह की बीमारियां रुकी हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। चलो ये चैलेंज हो गए हेल्थ के। अब सॉल्यूशन बता दो फटाफट, मुझे 8 सॉल्यूशन बता दो। सर 8 चैलेंज और 8 सॉल्यूशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? ताकि चैलेंजेस जब आप लिख लो, 8 चैलेंज हमने जब डिस्कस किए तो पैराग्राफ में 5 ही बनेंगे, आपको ऐसे में टोटल 8 पैराग्राफ लिखने हैं, तो 3 में आप कम से कम सॉल्यूशन तो डाल पाओ। सबसे पहला सॉल्यूशन इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रा अगर आप बता रहे हैं तो आप इस पर जस्टिफाई भी करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे सॉल्यूशन होगा, ये जस्टिफाई करें। ऑनलाइन वाले भी बताएं, ऑफलाइन वाले भी बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कैसे वुमेन की हेल्थ वाली चैलेंज सॉल्व होगी। प्राइमरी केयर यूनिट्स आएंगी, हेल्थ सिस्टम आएंगे, टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी जो तुम्हारा चल रहा है, टेलीमेडिसिन का नाम सुना है ना, ऑनलाइन जो डॉक्टर मिल जा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में आजकल, तो काम कर रहा है नहीं कर रहा वो मुझे नहीं पता। इनसफिशिएंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड। आपने क्या बोला? ड्रोन मेडिसिन सर्विसेज, ये ड्रोन जो हो सकता है ये आपके टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में हो सकता है, अर्बन एरियाज, ट्राइबल एरियाज में भी हो सकते हैं होने में। आशा वर्कर्स, वेरी गुड, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत बढ़िया, किसने बोला मेडिकल इंश्योरेंस? अच्छी पॉइंट बताई। मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, जैसे एम्स ने हेलीकॉप्टर इमरजेंसी चलाया हुआ है, वेरी गुड सूरज। सैनिटेशन कवरेज, हाँ, कौन सी मशीन? वेंडिंग मशीन, वेंडिंग मशीन जो होती है जिसमें पैसे डाल के निकल जाता है। वेंडिंग मशीन की स्पेलिंग क्या हुई, वी हो या डब्ल्यू हो? वेंडिंग मशीन फॉर सैनिटरी पैड्स, वेंडिंग मशीन, बहुत बढ़िया। ये अभी इंफ्रा का ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 लाइन में आपको एक पैराग्राफ लिखना है ना, तो इतने शब्द तो होने चाहिए हमारे पास। चलो दूसरा सॉल्यूशन बताओ, दूसरा सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? तो इससे लॉ से हेल्थ से रिलेटेड कैसे होगा? चाइल्ड मैरिज एक्ट को अगर हम लोग ये इंफोर्स करें, हाँ, गुड, एज ऑफ कंसेंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। अगर हम लॉ को एज ए सोल्यूशन मांगे तो लॉ की वजह से वुमेन की हेल्थ चैलेंज ऐसे सॉल्व होंगे कि एक तो इसमें जैसे अर्ली मैरिजेस रुक सकती हैं, चाइल्ड मैरिज रुक सकती हैं, एज ऑफ कंसेंट वाला अभी तो बढ़ा दिया, मैटरनिटी लीव मिल सकती है टाइम पे। आज अभी पता है क्या दिक्कत है देश में कानून में? हमारे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कानून ये है, जब वुमेन प्रेग्नेंट हो, उसने नोटिस दे दिया हो कि मुझे छुट्टी चाहिए प्रेगनेंसी की वजह से, तो उसको नौकरी पर से नहीं निकाला जा सकता। बट आजकल लोग क्या करते हैं, कंपनी में जैसे ही पता चलता है, ऑफिस में गॉसिप्स होती हैं कि प्रेग्नेंट होने वाली है, और वो नोटिस दे प्रेगनेंसी का, इससे बढ़िया पहले नौकरी से निकाल देते हैं, तो वो लूप होल बन गया। बहुत जगह सर ऐसा भी हो रहा है कि जब ऐसा पता चलता है तो उस पे ओवरबर्डन किया जाता है ताकि वो खुद ही काम, ओवरबर्डन हाँ, कि उसको इतना ओवरबर्डन करते हैं कि वो खुद काम छोड़ देती है कि मेरा बच्चा संभालूं कि काम करूं। सिलेक्शन के टाइम पे भी बाइसेस होते हैं। और लॉ की वजह से कैसे हो सकता है बेटा बताओ? ऑनलाइन में कैसे चुप हो गए बच्चे? लॉ की वजह से कैसे हेल्थ चैलेंज को, ये भी हो सकता है, ठीक है। टाइमली हेल्थ कैंपेन्स जिसको आप कह रहे हो, उसको लिख सकते हैं टाइमली हेल्थ कैंपेन्स। गरिमा अच्छे पॉइंट बता रही है, नैन्सी भी अच्छे पॉइंट बता रही है। चलो तीसरा सॉल्यूशन बताओ, तीसरा सॉल्यूशन बताओ हेल्थ चैलेंज को सॉल्व करने का। कैंपेन वगैरह आप इसमें डाल सकते हो, टाइमली कैंपेन्स वगैरह, और कुछ बताओ। अच्छा पॉइंट, जैसे इंफ्रा लॉ अच्छा पॉइंट है, और बताओ। हाँ, रूरलाइजेशन में आप पॉइंट डालो इंक्लूसिविटी, आप आर्ग्यूमेंट कीवर्ड बताओ इंक्लूसिविटी।
इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी मतलब सबको इंक्लूड करना। इंक्लूसिविटी कैसे कैसे होगी इंक्लूसिविटी? न्यूट्रिशनल नॉलेज, बहुत बढ़िया। न्यूट्रिशनल एक्सेस, बहुत बढ़िया। न्यूट्रिशनल एक्सेसिबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल अफोर्डेबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल, एक और ए बता दो, अवेलेबिलिटी, बहुत बढ़िया। न्यूट्रिशनल एक्सेसिबिलिटी, न्यूट्रिशनल अफोर्डेबिलिटी और न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी। और क्या क्या हो सकता है? सो दैट मदर कैन वर्क विद एंथुसियाज्म, हाँ मतलब ठीक है। और इंक्लूसिविटी कैसे प्रमोट हो सकती है? वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ये 3 यही बता दिए, इसको कहते हैं अलिट्रेशन, जो मैंने वीडियोस में तुमको बताए हैं। रिप्रोडक्टिव नॉलेज इन स्कूल्स, ठीक है। ट्राइबल एरियाज में जैसे प्रमोट किया जा सकता है। और रोल ऑफ फैमिली या केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी पे ध्यान दिया जा सकता है। केयर इकोनॉमी पता है तुमको क्या होती है? केयर इकोनॉमी पता है क्या होती है? ऑनलाइन वाले बताएं केयर इकोनॉमी क्या होती है? व्हाट इज केयर इकोनॉमी? हाउस हेल्प और ये सारी चीजें जिसमें केयर वर्क इन्वॉल्व होता है, हाउस हेल्प, डोमेस्टिक मेड, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर करते हैं, उन उस इकोनॉमी, उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं केयर इकोनॉमी। उसको सपोर्ट किया जाए, अनपेड लेबर को हटाया जाए, वर्किंग वुमेन एट होम, यस ठीक है। इंक्लूसिविटी, एक और सॉल्यूशन बता दो, बस अपना काम हो जाएगा। एक और सॉल्यूशन बताओ। सोशल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन कैसे? जैसे सोशल प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश में कौन कौन सी स्कीम चल रही है? ESIC एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। कल ही पता चला, कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ी, 20 लाख वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है ESIC, सोशल प्रोटेक्शन में। ESIC एम्प्लॉइज क्या है? स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, कॉर्पोरेशन। और आपका एम्प्लॉइज कंपनसेशन स्कीम जो होता है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन है, उसमें भी प्रेगनेंसी पे, मैटरनिटी पे, सिकनेस पे वुमेन को पैसा दिया जाता है। मोर गवर्नमेंट ओवरव्यू ऑन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बहुत बढ़िया। वुमेन कैपिटलिज्म, ये वुमेन कैपिटलिज्म किसने लिखा? बेटा दीपेश, व्हाट इज वुमेन कैपिटलिज्म, थोड़ा समझाएं हमें। वुमेन कैपिटलिज्म कैसे एक सोल्यूशन है? सेपरेट ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट फॉर वुमेन। देखो, सेपरेट ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट नहीं लिखते, वुमेन के भी बहुत सारे इशू है ना, तो ट्रिब्यूनल किस चीज के लिए स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। अवेयरनेस थ्रू नुक्कड़ नाटक, ठीक है, ठीक है, डन। शी बॉक्स, शी बॉक्स भी एक अच्छा तरीका है। सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, शी बॉक्स। और हेल्थ से रिलेटेड नहीं, चलो हेल्थ वाला समझ में आ गया। अगर तुम्हारा एक ऐसे आ जाए, वुमेन सोसाइटी हमने पढ़ लिया, वुमेन हेल्थ हमने पढ़ लिया, वुमेन एंड पॉलिटिक्स। वुमेन एंड पॉलिटिक्स ऑनलाइन में क्या है ना कि बच्चे बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑनलाइन में केवल गरिमा, नैन्सी, सूरज, दिग्विजय, वैभव, ये लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी कोई लिख नहीं रहा। सबको शर्म आ रही है बोलने में, सब अपना अपना व्यू पॉइंट लिखेंगे तभी चीजें याद होंगी बेटा। चलो, वुमेन के पॉलिटिक्स में क्या क्या इश्यू आते हैं, वुमेन को पॉलिटिक्स में जाने में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आया, आयुष ने बताया, वुमेन लीडर शेयरिंग एक्सपीरियंस टैकलिंग चैलेंज। मतलब पति प्रधान, सर उसको कहते हैं सरपंच प्रति। सबसे पहला चैलेंज हो गया सरपंच पति। सरपंच पति पता ना क्या होता है? महिला को चुनाव लड़ाया महिला की सीट से गांव में, और असली में साइन कौन कर रहा है, असली में कौन रूल कर रहा है? उनका पति। तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग लिख सकते हैं। हाँ, सरपंच पति तो बहुत रिसर्च रिपोर्ट्स में कोट किया गया है भाई। लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट को आप दूसरे तरीके से बता सकते हो, या अगर आप लिख रहे हो लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सरपंच पति को जस्टिफाई करो कि सरपंच पति क्यों है। एक लाइन तो आपने लिख दी, पैराग्राफ में तो 2 लाइन और लिखनी है। सरपंच पति क्यों है? वही पेट्रियार्की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, स्टीरियोटाइप्स, मेल डोमिनेंस, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पेट्रियार्की इन हाउस होल्ड। बहुत बढ़िया। तो सरपंच पति। दूसरा क्या बताया, दूसरा चैलेंज क्या है? अभी किसी ने बताया ना,
पॉलिटिक्स में जाने के लिए पॉवर्टी कैसे हो रही है? पॉवर्टी तो ये मान के चलो ना, फिर मैन को भी कर ही रही है ना। ऐसी चीज बताओ जो वुमेन को ही चैलेंजिंग है। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, बहुत बड़ी चीज, बहुत अच्छी चीज है। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस क्यों है? लैक ऑफ एक्सेप्टेंस क्यों? आप अपनी वुमेन को एज ए लीडर, क्यों देश के लोग वुमेन को प्राइम मिनिस्टर या वुमेन को एमपी बनते हुए नहीं देखना चाहते? क्यों है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस? स्टीरियोटाइप्स, बहुत बढ़िया। और मुझे बताइए ऑनलाइन वाले, और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लिटरेसी, ठीक है। और अच्छे पॉइंट नहीं आ रहे हैं, अच्छे पॉइंट नहीं आ रहे, मैं बताऊं, मुझे बताना पड़ेगा। अंडर रिप्रेजेंटेशन, आप देखोगे कितने मिनिस्टर, 2 चीफ मिनिस्टर का तुम एग्जांपल दे सकते हो। कैबिनेट मिनिस्टर में कितनी वुमेन चीफ कैबिनेट मिनिस्टर पता है तुमको आज? निर्मला सीतारमन। और कितनी कैबिनेट मिनिस्टर वुमेन है? एक तो मैंने बता दिया, दूसरा तुम बताओ। कोई और कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम ले सकता है जो वुमेन हो? परसिस्टेंट इनइक्वालिटी, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और मुझे ये बताओ कि एक्सेप्टेंस है तो तुमने क्या बोला, क्या जस्टिफिकेशन है इसका? स्टीरियोटाइप तो तुम बार बार रिपीट कर रहे हो, कुछ और कीवर्ड बोलो। क्यों आदमी महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता? पैट्रियार्कल डोमिनेंस भी चलो मान लो रिपीट है, पैट्रियार्कल स्टीरियोटाइप को छोड़ के सोचो। डिवॉइड मास सपोर्ट, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मास सपोर्ट ही नहीं है इसमें ना। तुम पॉवर्टी वाला एग्जांपल डाल सकते हो कि वुमेन के पास फाइनेंशियल पावर नहीं। आदमी अगर बहुत पैसे वाला हो तो पत्नी जरूरी नहीं उसका सारा पैसा उड़ा के चुनाव लड़ सके, तब भी डिसीजन किसके हाथ में रहेगा? नहीं, टेस्ट घर पे ही करना है सबको। क्लास तो अभी थोड़ी देर और चलेगी, मैं यहाँ भी कर सकते हैं, मैं पूछ लूंगा मैं एक बार। तो टेस्ट फिर घर से करके लाऊंगा, कल चेक कर लूंगा। आज क्लास लंबी खिंच गई, आज सबको सिखाना पड़ा। अन्नपूर्ण देवी, ठीक है। एजुकेशनल गैप्स, इनसिक्योरिटी, वुमेन को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया जाता, इनसिक्योरिटी है कि वुमेन अगर आ गई तो फेमिनिज्म एक्टिव हो जाएगा, एंटी मेल लॉज वगैरह आ जाएंगे। जैसे डॉवरी लॉ का कितना बुरा इस्तेमाल होता है, किसने सुसाइड की थी? वही बंदे ने पूरा, वो आशुतोष ने पूरा वो लिख के दिया था कि एलिमिनी केसेस जो होती हैं। और क्या क्या है? सोशल सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, हाँ कर सकते हो तुम, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का यूज कर सकते हो, बट इसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा बेटा। जुडिशरी से लिंक कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में वुमेन जजेस नहीं है, तो जब लॉ चेकर्स नहीं है तो लॉ मेकर्स भी नहीं है। आर्म फोर्सेस में भी वुमेन नहीं है, तो देखा जाए तो वुमेन की अंडर रिप्रेजेंटेशन सारे सेक्टर्स में है। लो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन सोशल वर्क, ये अच्छा पॉइंट है कौशिक का, क्योंकि सोशल वर्क में नेता क्यों बनता है कोई? जब सोशल काम करे, नेतागिरी करे। और वुमेन के ना तो एनजीओ होते हैं, ना वुमेन का सोशल वर्क होता है। लो वुमेन वोटर्स, बहुत बढ़िया पॉइंट, वुमेन वोटर ही नहीं है। चलो ये तुमने बता दिया। एक और बता दो चैलेंज फटाफट। और तीसरा बताओ, तीसरा चैलेंज क्या है वुमेन का पॉलिटिक्स में? तीसरा चैलेंज क्या होगा? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैन बी अ रीजन। नहीं बता सकते हो आप, अगर आप क्रिमिनलाइजेशन को एज अ पॉइंट आप बनाते भी हो ना, तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे क्रिमिनलाइजेशन को? जैसे वुमेन को क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, वुमेन मैन से compete नहीं कर पा रही है, लैक ऑफ वुमेन कॉम्पिटेंसी। मनी और मसल का यूज हो रहा है पॉलिटिक्स में, जो वुमेन के पास नहीं होता। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन इन सोशल वर्क बता दिया बेटा। ये बताओ कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से वुमेन क्यों नहीं आ पा रही है? पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड डर्टी, हाई चांस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। डर्टी वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा फॉर्मल वर्ड करना है बेटा, है ना। पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड डर्टी ऐसे नहीं लिखना। पॉलिटिक्स ऑफन इन्वॉल्व्स अनएथिकल एंड इमोरल प्रैक्टिसेस दैट माइट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द नेचर ऑफ वुमेन, ऐसे लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, कैसा डिस्क्रिमिनेशन बेटा? मी टू मूवमेंट आपने सही बोला,
मीटू मूवमेंट में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे एक्टर्स के खिलाफ केस उठे थे, एग्जाम्पल में डाल सकते हो ना। चलो एक और चैलेंज बता दो, बस एक और चैलेंज बता दो कि वुमेन पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा पा रही है। हाँ, इलेक्ट्रल लिटरेसी कम है, ये आपका इसमें ही आ गया ना, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस में ही आ गया। बाहर निकलने को नहीं मिलता, नहीं कुछ अच्छा पॉइंट बताओ। सबसे पहले कैंडिडेट सिलेक्शन की मैं बात करूं, जो टिकट आपके बिकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, महिलाओं को दिया जाता है टिकट, होते हैं ना, टिकट देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, महिलाओं को कम देती हैं, जिसके पास मनी मसल पावर होती है उसको देती हैं। और कैंडिडेट सिलेक्शन में दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रिफर डायनेस्टिक कैंडिडेट्स। कैसे कैंडिडेट? डायनेस्टिक, जो इलाइट टाइप के लोग होते हैं, और थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का बेनिफिट भी अगर मिलता है तो उस पर सरपंच पति आ जाता है। एक आप टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। क्या? इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स कैसे हैं बेटा? What is the campaigning in remote areas can be a challenge? Good. Lack of role model. Yes. Institutional में नहीं आएगा ये, बट एक अच्छा पॉइंट है। लैक ऑफ रोल मॉडल। भाई हम लोग, आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत लोगों को सरकारी अफसर बनते हुए। अक्सर आईएएस की तैयारी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि डीएम की वीडियोस आ रही है, रॉयल एंट्री रॉयल एग्जिट सरकारी अफसरों की। वो आईबी का आजकल लोग वो जासूस की फोटो डालते हैं ना, आईबी की तैयारी लोग, वो ब्लैक कर देते हैं जासूस, वो लॉन्ग कोट, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो हमारे पास रोल मॉडल नहीं है, लड़कों के पास है, लड़के के पास रोल मॉडल नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्यों जाए, क्या फायदा। बहुत अच्छा पॉइंट है नैन्सी का। सोशल मीडिया बायस पोर्ट्रेल। यस, सोशल मीडिया में वुमेन को बायस्ड, वुमेन की तरफ चैलेंजिंग चीजें होती है, ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत होती है, डीप फेक जो मैंने आपको बताया, वॉयलेंस ऑफ वुमेन डिग्निटी बाय हायर ऑफिशियल्स। लिख सकते हो अजीत डोभाल। अजीत डोभाल का क्या लेना देना है? मरवाएगा मुझे भी। बेटा लोग क्या लिख रहे हो? ये आईबी के लेक्चर से आईबी वाले देख रहे होंगे, तुमको मजाक लग रहा है? अगर ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ, हाई चांसेस है कि आईबी वाले देख रहे होंगे, हाई चांसेस। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्ड आ रहा है किसी भी कोर्स में किसी जगह, और जहाँ तक कि ओपन क्लास है, हाई चांसेस है कि आईबी वर्ड में आईबी के ऑफिशियल इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है आप लोगों को मजाक लग रहा हो, बट आई हैव बीन कॉन्टेक्ट विद मतलब ACIO, आपके DFOs जो होते हैं, रॉ में जो ऑफिशियल्स होते हैं, सब इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्ड अगर दिख जाता है ऑनलाइन टेलीग्राम पे या गूगल पे तो घुस जाते हैं आईबी वाले। हालांकि ये है कि उनको जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स में होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएंगे, तो कभी भी आप कुछ भी ग्रुप में डिस्कस करो, तो मैं एक बार पहले कहता हूँ किसी भी ग्रुप में एक तो नाम रिवील मत करना, Tier 2 के बाद तो बिल्कुल मत करना। जब आप इंटरव्यूज में जाओ ग्रुप से डिस्कस करो, नाम मत करना। हो सकता है आपको लगे ये चीज़ की, बट बहुत एक्टिव रहते हैं आईबी वाले, और आपके जो SSQ फॉर्म भरते हैं वो और ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा SSQ में। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें चैलेंज लिख दोगे ना तुम। इंस्टीट्यूशनल बैरियर में क्या आएगा? इंस्टीट्यूशनल बैरियर में इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन। बट इंस्टीट्यूशनल बैरियर कैसे हैं? वुमेन के पॉलिटिक्स में आने से पहले इंस्टीट्यूशनल बैरियर कैसे हैं, कोई बताएगा मुझे? जो इंस्टीट्यूशंस के तरफ से बैरियर हो रहा है, जैसे हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक इंस्टीट्यूशन है, वो इतना प्रमोट ही नहीं करती, वो भी एक बैरियर है। और जैसे आपके CAPF आर्म फोर्सेस का आपने बताया, आर्म फोर्सेस में भी वुमेन नहीं है, जुडिशरी में भी नहीं है, सिविल सर्विसेज में भी नहीं है, तो इंस्टीट्यूशंस में ही वुमेन की कमी है। इसमें अंडर रिप्रेजेंटेशन में भी आ गया, बट इंस्टीट्यूशन में आप ये डाल सकते हो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आज भी वुमेन की कमी है। जुडिशरी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी एक्चुअली अच्छी बात है, ये पॉलिटिक्स में नहीं डाल सकते, बट जितने पुजारी हैं कौन होते हैं? ये तो तुमने सोशियोलॉजी में शायद पढ़ा नहीं होगा, बट तुम पुजारी छोड़ो, तुम किसी भी रिलीजन में देख लो, फादर क्रिश्चियन में देख लो, अपनी पुजारी देख लो, इस्लाम में देख लो, सबके सब मेल डोमिनेटेड। हो सकता है पॉलिटिक्स में ये नहीं जाए ये चीज, बट तुम डाल सकते हो क्योंकि असली में पॉलिटिक्स से पहले लॉ कौन लेके आया? मनुस्मृति जो आई थी वो किसने बनाई?
मर्द नहीं बनाई है ना। तुमने उनका नाम सुना, ताराबाई शिंदे? ताराबाई शिंदे जो तुम्हारे मॉडर्न हिस्ट्री में काफी फेमस कैरेक्टर है, उनकी बुक थी स्त्री पुरुष तुलना, पढ़ी है? उनको माना जाता है देश की सबसे पहली फेमिनिस्ट। द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया इज ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना। उसमें उन्होंने बताया था जो आदमी के लिए अच्छा है वो वुमेन के लिए भी अच्छा है। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। एवरी रिलीजन इज अगेंस्ट वुमेन राइट्स, सो वी कैन राइट लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। बिल्कुल, आप ये भी लिख सकते हो कि लैक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, वुमेन को खुद को इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में जाने के लिए। चलो अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बता दो, फिर आज की क्लास यहीं एंड करनी पड़ेगी, वुमेन का टॉपिक अधूरा रह जाएगा, वुमेन कल कंप्लीट करेंगे। क्या क्या सॉल्यूशन है? हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि वुमेन पॉपुलेशन का अगर 50% है तो रिजर्वेशन पे 33% ही क्यों दिया? ये भी एक चैलेंज है। अब बट सॉल्यूशन बताओ मुझे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वुमेन को पॉलिटिक्स में कैसे लाया जाए? डुअल बर्डन आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 33% वाला बता दिया आपने, बट उसमें लूप होल है। दूसरा क्या सॉल्यूशन है पॉलिटिकल रिजर्वेशन? लूप होल सॉल्यूशन में नहीं डालना, लूप होल चैलेंज में ही डालना है, इसमें नहीं आएगा। ब्रॉडर टर्म में लिख सकते हो, हाउएवर देयर आर सम चैलेंजेस रिमेनिंग। अवेयरनेस तो देखो बेटा रुचि हर कोई बोलता है। अवेयरनेस आप तब लिखना जब लास्ट में कोई सोल्यूशन नहीं बचे, आपको लगता है अवेयरनेस ही डाल दो। अवेयरनेस से पहले और भी सोल्यूशन है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन सोशल वर्क, वेरी गुड कौशिक। वुमेन का एम्पावरमेंट, लेकिन कैसे जस्टिफाई कैसे करोगे? जैसे रिजर्वेशन को तुमने जस्टिफाई कर दिया, रिजर्वेशन ऐसे सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि वुमेन की सीट्स अगर रिजर्व रहेंगी तो वुमेन प्रमोट की जाएगी चुनाव लड़ने के लिए, और एक एंट्री ओपन हो जाएगी, कम से कम गेट्स ओपन हो जाएंगे पॉलिटिक्स में। बट एम्पावरमेंट की वजह से कैसे पॉलिटिक्स बढ़ेगी? एम्पावरमेंट ऑफ, कैसे एम्पावरमेंट से पॉलिटिक्स में और प्रमोशन होगा बताओ? रियलाइजिंग द पोटेंशियल, बहुत बढ़िया। जब वुमेन सोशल वर्क में इन्वॉल्व की जाएंगी तो पता चलेगा कि वुमेन को लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, हम भी लीडर हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें इन्होंने एक बार रिपीट करिए, कम्युनिटी पुलिसिंग हो गया, सोशल वर्क हो गया, रियलाइजिंग द पोटेंशियल, प्रमोट द रोल मॉडल, वेरी गुड। कम्युनिटी पुलिसिंग में हो गया, जैसे मान लो कोई भी क्राइम है, कुछ भी फेस्टिवल्स है, तो कम्युनिटीज मिलके कई बार ध्यान देती है ना कि सब कुछ ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स तो रही हैं, जैसे तुम्हारा बजरंग दल करता है वैलेंटाइन पे। तो लोकल, ये भी किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मुझे तो भूल गया मैं, किसी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ट्रिकल डाउन अप्रोच, वेरी गुड गरिमा। ट्रिकल डाउन अप्रोच, ट्रिकल डाउन पता है क्या होता है? ट्रिकल डाउन नहीं समझ आया? ऐसे बोलो। हाँ, ट्रिकल डाउन मतलब चीजों को अगर आप पॉलिसी बना रहे हो तो उसको नीचे तक लेके आओ, इंप्लीमेंट करो। क्यों? इसका जस्टिफिकेशन करो, क्यों है सोल्यूशन है? क्योंकि जो पैसा जो जेंडर बजटिंग होती है वो पैसा करप्शन में चला जाता है, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं होता, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उस इशू को उठा नहीं पाता। ट्रिकल डाउन की वजह से जो लोअर स्ट्रेटा है वुमेन का, वहां तक वो पैसा पहुंचेगा। जैसे एकलव्य स्कीम्स आपके ट्राइबल एरियाज में, समझे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कितने लोग पैसा खा जाते हैं बीच में करप्शन में। पॉलिटिकल एजुकेशन, बहुत बढ़िया, कौशिक ने यहाँ पे अच्छा पॉइंट बताया, पॉलिटिकल एजुकेशन। अब आप लोग ये बता सकते हो पॉलिटिकल एजुकेशन क्यों या कैसे, दोनों बता सकते हो। पॉलिटिकल एजुकेशन आपने कीवर्ड तो लिख दिया, पॉलिटिकल एजुकेशन कैसे कर सकते हैं या तो ये बता दो इसी पैराग्राफ में। अगर फोर्थ पैराग्राफ आपने पॉलिटिकल एजुकेशन का लिखा है तो पॉलिटिकल एजुकेशन कैसे कैसे पॉलिटिकल एजुकेशन बढ़ा सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए हम पॉलिटिकल कैंपेन कर सकते हैं। यूथ पार्लियामेंट जो आपका होता है, यूथ पार्लियामेंट, उसमें यूथ पार्लियामेंट सुना है ना, यूथ पार्लियामेंट में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, अवेयरनेस कैंप कर सकते हैं। हाँ, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीआरआई, बहुत बढ़िया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, विवेक ने लिखा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वुमेन को प्रमोट किया जा सकता है। यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर सोशल कैंपेन, बहुत बढ़िया। रिफॉर्म्स विद इन द सोशल पार्टी, इसको लिखते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी। ये जो पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे लम्यम्बा सिंह के द्वारा, रिफॉर्म्स विद इन द पार्टी में लिखेंगे इनर पार्टी डेमोक्रेसी।
आप देखोगे हमारे देश में तो चुनाव हो रहे हैं लीडर चुनने के लिए, बट पार्टीज में बीजेपी कांग्रेस में चुनाव तो है बट वो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं। आपको पता ना, अंदर ही अंदर डोमिनेटर तो होती हैं चीजें। सोशल मीडिया कैंपेन, इंट्रा पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स, नुक्कड़ नाटक कितना नुक्कड़ नाटक करवाओगे बेटा? और बताओ, आप लोग बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर कोई भी वुमेन चुनाव लड़ रही है तो स्टेट अपनी तरफ से पॉलिटिकल फंडिंग कर सकता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हो। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि यूपीएससी लेवल के पॉइंट्स आप बता रहे हैं। मतलब आप लोगों में शायद यूपीएससी वाला कोई नहीं है ना, फिर भी आप बहुत अच्छे। अब पता आप लोग डर रहे थे, कुछ लोग कमेंट्स करे सर यूपीएससी का जितना नहीं होता। अरे आप लोगों में पोटेंशियल है भाई, इतना तो नॉलेज सबको निकल के नहीं आती। जो आप पॉइंट्स बता रहे हो, जो कीवर्ड्स आप बता रहे हो, ट्रिकल डाउन, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, ये मेंस में लिखा जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंट्रा पॉलिटिकल। चलो सॉल्यूशन हो गए। स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट फंडिंग ऑफ वुमेन लीडर्स। वुमेन लीडर्स को क्या नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया? अभी तो करा सकता हूँ ना, एक और टॉपिक करा दूं? चलो एक और टॉपिक कर लो फटाफट। अब वुमेन को इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक करते हैं। एक बात याद रखना कि वुमेन को इंटरनल सिक्योरिटी से कौन आ रहा है? कोई बात नहीं, तो आप एक टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे, वो तो कल आपसे और डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ऑनलाइन आप करेंगे। अच्छा चलो आज क्लास खत्म करते हैं। थोड़ा आधा टॉपिक वुमेन का बचा हुआ है। स्टैटिक तो ऑलमोस्ट हो गया है। करंट थोड़ा सा स्टैटिक और थोड़ा सा करंट करके कल वुमेन निपटा देंगे। कैसी रही आज की क्लास? कीवर्ड्स निकल के आए? जितना आप सोच के आएंगे उससे ज़्यादा लिख के आए, और 8 क्या 10 पैराग्राफ आप बना दोगे। चलो ठीक। पॉइंट्स तो आते हैं, देखो उसके लिए क्या करना है कि जब भी आप पैराग्राफ लिखो तो आप पैराग्राफ की स्टार्टिंग करो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में स्विचिंग वर्ड लगाना है। फोर्थली, आप बोलोगे सर ये वैसे तो एक ऐसे लिखना है तो आप ये लगा सकते हो। सीएपीएफ में आपके 4 ऐसे लिखने होते हैं, तो हर ऐसे में आप फर्स्टली सेकेंडली नहीं कर सकते। तो आईबी में छूट है, फिर भी आपको नहीं करना हो तो आप कर सकते हो फर्स्टली के बाद अगर आपको सेकेंडली नहीं लिखना तो आप कर सकते हो मोरएवर, फर्दर मोर। कौन बोल रहे हैं? उनको पता तो है। फर्दर मोर, इन एडिशनली, देयरफॉर, बिसाइड्स, ऐसे करके तुम कर सकते हो। चलो सर, आंसर फ्रेमिंग फाउंडेशन बेटा यही है। कैन यू यूज इंग्लिश? आई एम ट्राइंग टू यूज इंग्लिश ओनली बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आंसर कंस्ट्रक्शन, वे ऑफ राइटिंग क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं, और हर क्लास के स्टार्टिंग में कल भी आप आओगे तो 15 मिनट मैं आपको कल पता क्या सिखाऊंगा कि जो तुम वर्ड्स बोलते हो उसको एग्जाम फिट कैसे बनाते हैं। और एक तुमको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा पैरेललिज्म का। सुना है कि भी पैरेललिज्म और एग्जाम फिट सेंटर, क्योंकि आज क्लास में कमी आई कि बहुत सारे बच्चे ऐसी कैजुअल वोकेबलरी यूज में ले रहे हैं। ठीक है, चलो आप एक बार चले जाओ, आप लोग मैम से बात कर लो। मैं ऑनलाइन वालों को थोड़ा समझा देता हूँ, ऑनलाइन वालों को बहुत दिक्कत हुई आज, इनको थोड़ा समझा देता हूँ। चलो अब मैं ऑनलाइन वाले मुझे एक एक करके बताएं आप लोग को आज की क्लास में क्या डाउट रहा बेटा। प्लीज मेक ए सेपरेट ग्रुप फॉर ऑल एंथुसियास्ट स्टूडेंट्स हु इन्वॉल्व इन ब्रेनस्टॉर्मिंग इन चैट। बेटा आप सब लोगों के लिए चैट ओपन है। आप लोग जितना लिखेंगे, जितना बोलेंगे, मुझे तो कौशिक, गरिमा और विवेक, बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे एक्चुअली। सर एक मॉडल ऐसे दे दीजिए, कल जब ये टॉपिक हो जाएगा तो मैं आपको टेस्ट दूंगा ऐसे का, लॉन्ग आंसर टाइप का। वो टेस्ट आप करेंगे। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनकी कॉपी मैं ही चेक करूंगा फेस टू फेस आपके सामने बैठ के। ऑनलाइन वालों की 24 घंटे में चेक होकर आ जाएगी इवैल्यूएटर्स की तरफ से। बट ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं कर दूं। ठीक, नीचे से हैंडआउट ले लीजिए। आज जो पढ़ा उसका हैंडआउट्स आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन वालों को पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ऑफलाइन वालों को मिल जाएगी। हैंडआउट्स पढ़ना नहीं है लेकिन अभी पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, क्योंकि एक्चुअली में जो हैंडआउट्स बने उससे ज्यादा पॉइंट्स तो आपने दे दिए अच्छे अच्छे। अरे सच में बहुत अच्छे पॉइंट्स दे दिए। आप हैंडआउट पढ़ोगे ना, आपने चैट जीपीटी से ज्यादा अच्छे पॉइंट्स दे दिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इतने लोग इतनी डाइवर्सिटी की नॉलेज के साथ जब बोलते हैं ना तो अलग फायदा हो। चलो ठीक, थैंक यू। ऑनलाइन वालों की आप ही करोगे ना? यस बेटा।
लैपटॉप में नहीं हो पा रहा तो स्मार्टफोन में कर लो। चलो अब कल एक बार क्लास में मिलते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी मैं आपसे ग्रुप में कम्युनिकेट करता हूँ, ग्रुप का लिंक आप लोग को भी आ जाएगा, इवैल्यूएशन ग्रुप का, ठीक है बेटा। इवैल्यूएशन ग्रुप का टुडे स्टार्टिंग 50 मिनट्स वाज वेरी डिस्टर्बिंग। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को ज्वाइन करना नहीं है, किसी ने कैमरा ऑन कर लिया, किसी ने माइक ऑन कर लिया। जूम पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो कैमरा माइक ऑन रहता है, कोई व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा है। हमारी कभी क्लासेस में ऐसा इशू नहीं आता, आप लोग को इसलिए इशू आया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था। रिलीजियस एक्सपेक्ट यूज कर सकते नहीं कर सकते कल डिस्कस करेंगे, ठीक है गरिमा। अभी के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया, देखो व्हाइट बोर्ड ओपन कर दिया, अभी मैंने बोला और अभी ओपन कर दिया। इसमें हम नहीं कर सकते बेटा कुछ, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। कितने वर्ड्स का ऐसे लिखना है बेटा, वर्ड्स आपके 300 वर्ड्स का लिखना पड़ेगा। 300 वर्ड्स का आपको ऐसे कम से कम लिखना पड़ेगा। 8 पैराग्राफ्स आपको लिखने पड़ेंगे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के अलावा, ठीक है। हमारे हैंडआउट, तुम्हारे हैंडआउट अभी अपलोड कर रहा हूँ नीचे जाके, बस हाँ इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी 12 घंटे के अंदर अंदर। डेली प्रैक्टिस शीट के इवैल्यूएशन के लिए ग्रुप तुम्हारे पास अभी आ जाएगा, यू विल गेट अ लिंक। आपको आगे आधे बच्चों को आ गया होगा, आधे बच्चों का भी लिंक आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, उसमें कॉपीज वगैरह हम सब चेक करेंगे, ठीक है। चलो शुरू में ही आप लोग थोड़ा बोलने लग गए ऑनलाइन क्लास में कि क्लास मैसी है, क्लास इरिटेटिंग है। बेटा ऑफलाइन वालों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन वालों को पहले थोड़ा सेटअप समझना चाहिए, है ना। फिर क्लास सब अच्छी चलती है। हाउ टू फ्रेम विद दिस पॉइंट्स, फ्रेमिंग करना मैंने सिखाया है, धीरे धीरे फ्रेमिंग करना सिखा है, और सीखेंगे हम लोग, और सीखेंगे, फ्रेमिंग करना सीखेंगे। और जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा उसका मॉडल आंसर तो दूंगा ही, तो फ्रेमिंग करना आ जाएगा। एक दिन में आप 1.5 घंटा दे दो, मेरी क्लास अटेंड कर लो, दैट्स इट। चलो कल मिलते हैं क्लास में, अभी बच्चे वेट कर रहे हैं दूसरी क्लास के लिए। चलो ठीक है, अलिट्रेशन वगैरह कल, अलिट्रेशन वगैरह और जो पॉजिटिव्स थे आज की क्लास के वो रह गए, वो कल करेंगे। कल मिलते हैं कल।